तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जियांग जिसका नाम है। वो अपने बारे में बताता है कि हेलो गाइस, जियांग मेरा नाम है और मैं पृथ्वी पर रहने वाला बंदा हूँ। और मैं अचानक से पता नहीं क्यों ये दुनिया में आ गया। ये दुनिया में कल्टिवेटर्स रहते हैं, इमोटस रहते हैं, यहाँ तक कि डेमोस, डेविल, मॉन्स्टर सबको यहाँ पे रहते हैं। और सबसे कमाल की बात, मेरे को एक सिस्टम यहाँ पे मिला है जिसको प्रोविडेंशियल सिस्टम यहाँ पे बोला जाता है। इस सिस्टम द्वारा जो सामने बंदे लोग हैं ना, उनका फ्यूचर प्लस उनका जो पास्ट है ना, वो मैं देख सकता हूँ। वो देखने के लिए भाई मुझे पॉइंट यहाँ पे कंज्यूम करवाने पड़ते हैं। पॉइंट के लिए मुझे सिस्टम को कोई ना कोई टेजर आइटम यहाँ पे देना पड़ता है। और जो उनका फ्यूचर में देखता हूँ ना, वो चाहे तो बदल भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी अलग से पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फ्यूचर देखना या बदलना ये खाली दूसरे बंदे को कर सकता हूँ ना। मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, नहीं उसको मैं बदल सकता हूँ। तभी एक आदमी आता है और कहता है सुनो ना यार, मेरा फ्यूचर बताओ ना, मेरी शादी कब होगी। हमारा मैं कहते 10 कॉपर के सिक्के लगेंगे। वो भी कहता 10 कॉपर के सिक्के। भाई ज़्यादा पैसा नहीं ले रहा। वो भी कहता क्या ही कर सकते भाई, फ्यूचर देखना है तो इतना तो देना ही पड़ेगा। वो भी कहते ले भाई दे दिया, बता जल्दी से। हमारा मेन कैरेक्टर पेपर देता है और कहता है इस पे अपना नाम लिख दे। तो वो उस पे अपना नाम यहाँ पे लिखता है और नाम लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा कैजुअल था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और बोलता है सिस्टम स्कैन करके बता। तो सिस्टम भी कहता है जाओ डा बाओ उसका नाम है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा उसका फ्यूचर प्लस उसका पास्ट यहाँ पे देखने में। तो जब वो पैदा यहाँ पर हुआ, बाप बड़ा खुश हो गया और बाप ने उसको नाम यहाँ पे दे दिया डा बाओ। जब वो 16 साल का हो गया तो उसके बदतमीज दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई। और जो लड़कियां यहाँ पे नहाती, ये जाकर ना लड़कियों को नहाते हुए देखता है। तो एक बार ना पकड़ा गया। तो भाई लड़कियों के पतियों ने मिलकर उनको बहुत ज्यादा मारा। जब वो 30 साल का हो गया, भाई लिटरली पूरे गांव में उसका नाम बदनाम हो गया। तो कोई लड़की उसके साथ शादी करना नहीं चाहती। जब वो 50 साल का होगा, उस समय कोई लुटेरा उस पर हमला करेगा, उसको लूटेगा, उसको जान से मार डालेगा, यानी वो सिंगल ही मर जाएगा 50 साल की उम्र में। ये उसका फ्यूचर है। हाँ, तो ये था, आपने यहाँ पे देख लिया है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो है ना, आपको 100 मेरिट्स पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। और करंटली आपके पास 89,539 है। हमारा मैं कहता भी लेके उसकी जिंदगी है, वो 50 साल की उम्र में मरे तो मरे, मुझे उससे क्या। भले मैं अपना पॉइंट कह को दूं इसका फ्यूचर चेंज करने में। सिस्टम का तो ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, जो भी आपने उसका फ्यूचर यहाँ पे देखा है ना, वो सारा फ्यूचर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाँ छुपा सकते हो, उसको बताओ मत। अगर आपने छुपा लिया तो आपको ना टोटल माइनस, हाँ आपका पॉइंट है ना माइनस हो जाएगा और 3 दिन तक लगातार आपको सजा मिलती रहेगी। या फिर आप उसको बता सकते हो और आपने उसको बता दिया तो आपको 10 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और बदले में 2 चीज़ और, जैसे कि यार आपको ब्लैक स्मिथ वाला जो है ना, ब्लैक स्मिथ यानी लोहा वगैरह बनाने का, वो एबिलिटी मिलेगा। और जो सारी चीज़ें उसने लड़कियों का नहाते हुए देखा था ना, वो चीज़ें आपको भी देखने का मौका मिलेगा। प्लस वो जो कच्चा बनियान था, हाँ उसने औरतों का चोरी किया था, वो भी आपको मिलेगा। हमारा मैं कैटेबिला क्या, ये हमेशा ऐसे करता है। जब मैं किसी का फ्यूचर देखता हूँ, सिस्टम 2 ऑप्शन देता है, एक बताने का, एक ना बताने का। और जिसमें मैं ना बताऊंगा ना, उसमें हमेशा मेरा पॉइंट माइनस हो जाएगा या मेरे को सजा मिलेगा। और बताने वाले में हमेशा पॉइंट देगा और ऐसी गंदी गंदी चीजें मुझे लालच में यहाँ पे देता है। तो ना चाह के भी मुझे हमेशा बताना पड़ता है। और हमेशा सच्चाई बताता हूँ और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो लोग मुझसे नाराज यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन क्या करूँ यार, सच्चाई तो बताना ही पड़ेगा। वो आदमी भी कहता बोलो ना यार कब मेरी शादी होगी। तो ये भी कहता भाई तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, तुम सिंगल मरोगे। जो सुन, तो भी कहता बकवास क्या किए जा रहे हो, सिंगल में मरूंगा। हमारा मैं कहता भी कहता सच्चाई यही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मरेगा तो मरेगा। सिस्टम भी कहता चलो आपने यहाँ पे बता दिया तो बदले में आपको 10 पॉइंट मिलता है और ब्लैक स्मिथ वाला स्किल मिलता है। हमारा मैं कहता यार उसने जो लड़कियों का नहाते हुए देखा था, तुमने बोला वो भी मुझे दिखाएगा, प्लस एक औरत का कच्चा बनियान भी देगा। भाई वो क्या, हर आमी सिस्टम, यह सिस्टम हमेशा ऐसी करता है, 1-2 आइटम देता है और बाकी आइटम यहाँ पे नहीं देता। इतना गुस्सा आता है ना, मैं क्या बताऊँ। और आजकल तो कोई मेरे पास आता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा लोगों में सच्चाई बताता हूँ तो लोग की जल जाती है। अब मुझे इस सिटी में रहने नहीं, मैं किसी और सिटी में जाऊंगा, वहां को बताऊंगा, वहां पे देखना भाई बंदे लोग बड़ी इज्जत करेंगे मेरी। तो हमारा मेकट जैसे निकलता है, रास्ते में एक डेमोन यहाँ पे थी, रैबिट वाली डेमोन, सैंडलवुड जिसका नाम था। वो आराम से जा रही थी, क्या ना जो डेमोन लॉर्ड यहाँ पर है, भाई डेमोन लॉर्ड के एरिया में घुसी और वहाँ का उसका टेजर आइटम मैंने चोरी कर लिया, उसको पता भी नहीं चला और मैं यहाँ से निकल के चल जाऊंगी और कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। तब उसका ध्यान चल जाता हमारे मेकट की ओर। और हमारे मेकट का कपड़ा देखकर, उसके हाथों में झंडा देखकर उसको याद आता है हमारे सेटर लोगों ने किसी इंसान को बुलाया था और जो इंसान शायद ऐसा ही दिखता था। मैंने पीछे से यहाँ पे देखा था, सेम झंडा भी उसके पास था। वो शायद फोर्चून टेलर यहाँ पे था जो फ्यूचर वगैरह बताता है। तो मैं भी जाती हूँ अपना फ्यूचर पूछ लेती हूँ। तो आगे आती है वो कहती है हेलो कैसे हो जी, जरा तुम मेरा फ्यूचर बताओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम एक डेमोन यहाँ पर हो और डेमोन होकर दिन दहाड़े इंसानों के एरिया में घूमे जा रही हो, डर नहीं लगता क्या। वो एकदम चौंक जाते, कह रहे बाप रे यार, मैंने अपना ऑरा यहाँ पे छुपाया है, अपनी बॉडी को इंसान में ट्रांसफॉर्म किया है। कोई भी इंसान देख के मुझे बोल नहीं सकता कि मैं डेमोन हूँ, लेकिन इस आदमी
आदमी ने देख के बोल दिया, यानी मानना पड़ेगा ये आदमी गजब है। कहती प्लीज़ यार मेरा भी फॉर्चून बताओ ना। हमारा मैं कहते ये बहुत ही महंगा है। मनी मन सोचता है जब मैं इसका फॉर्चून देखूंगा, सिस्टम जबरदस्ती मुझे बोलेगा बता दे, नहीं बताएगा तो मेरे को सजा मिलेगी। और ये डेमोन यहाँ पर है और बाई चांस मैंने सच बोल दिया, इसको गुस्सा आ गया तो ये मेरी जान भी निकाल सकती है और मैं चाह के भी अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। तो मैं जानबूझ के महंगा बोलता हूँ। तो वो भी कहती बोलो ना यार कितना महंगा है। हमारा मैं कहता है 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन। मनी मन सोचता है 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है, ये नहीं देगी, मना करके निकल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। और चौंक जाती है, 1 लाख भाई बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हालांकि इतना है मेरे पास, लेकिन इतना जमा करने में मेरे को 100 साल लगे थे। लेकिन एक सेकंड, हमारे इंसेक्टर लोगों ने भी इसको बुलाया था, यानी इस बंदे की बातों में दम होगा, ये ऐसी फ्यूचर की बातें बताएगा जिससे शायद मेरा फ्यूचर और ज़्यादा बढ़िया हो जाए, तो मुझे दे देना चाहिए। इसलिए कहते रुको यार, 1 लाख तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ये मोती है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख के बराबर होती है। रेड फ्लेम मोती इसको बोला जाता है, चलेगा। हमारा मैं कहते सिस्टम मुझे बता इस मोती के बदले तू मुझे कितना देगा। सिस्टम कहता है लगभग 22,000 पॉइंट हम आपको दे देंगे इसके बदले। हमारा मैं कहता फिर तो चलेगा, ये लो पेपर अपना नाम लिखो। वो भी कहते लाइए अपना फ़ोन नंबर भी लिख देती हूँ। और जैसे लिखती है सिस्टम भी कहता चलो इसका फ्यूचर बताने के लिए 10,000 पॉइंट हम माइनस करते। हमारा मैं कहता भी लाइक वाह, उस आदमी का बताने के लिए बस 1 पॉइंट लिया था, लेकिन इसका बताने के लिए 10,000, क्योंकि एक बस मामूली से इंसान था वो और ये डेमोन यहाँ पर है। तो फ्यूचर बताया जाता है पहले पास्ट से शुरुआत होती है। जब ये पैदा हुई थी एक रैबिट यहाँ पे थी और 10,000 डेमोन लैंड नाम का एक जगह था, उस एरिया में पैदा हुई थी। जब ये 300 साल की हुई, इसने बहुत सारा एसेंस ऑब्जर्व किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और ये इंसान में ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो गई। जब ये 500 साल की थी फिर यहाँ गई वहाँ गई, इसने एडवेंचर किया। और जब ये 600 साल की यानी अभी ये डेमन लॉर्ड के एरिया में गई और इसने डेमन लॉर्ड के ट्रेजर आइटम चोरी किया और ये चोरी करके भाग के आ रही है। रास्ते में पकड़ी जाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। हमारा मेकर टाइप लाइक फक यार, ये तो डेमन लॉर्ड का सामान चोरी करके भाग रही है और डेमन लॉर्ड आके इसकी जान कभी भी निकाल सकती है। ये मैंने क्या देख लिया। सिस्टम हमेशा की तरह कहता चलो आपने उसका फ्यूचर यहाँ पे देख लिया है, अगर आपने नहीं बताया तो आपका 10,000 पॉइंट माइनस हो जाएगा और 3 दिन लगातार आपको सजा मिलेगी। अगर आपने बता यहाँ पे दिया तो आपको भाई 1000 पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा भाई एक टेक्निक यहाँ पे मिलेगी और 2-4 और भी चीज़ें आपको मिलेगी। हमारा मेकर टाइप लाइक फक यार कौन सी बड़ी मुसीबत में आ गया। वो भी कहती बोलो ना यार मेरा फ्यूचर क्या है। हमारा मेकर कहता है यार मैं तुम्हारा फ्यूचर कैसे बताऊं, क्योंकि फ्यूचर देखने के लिए तुम बचोगे नहीं, तुम मरने वाली हो। वो कहती है क्या मैं मरने वाली हूँ। तो जैसा इतना बोलती है ना लिटरली पीछे से हमला आता है जो उसका गला काट के वहीं पे मार डालता है। और देख सकते हमारे मेकर का रिएक्शन। तो सारे बंदे डर जाते हैं, भाई मर्डर हो गया दिन दाड़े, भागो यहाँ से। तो सब भागने लग जाते हैं। उतने में जो डेमन लॉर्ड थी ना वो डेमन लॉर्ड आ जाती है, जो कि एक 9 टेल डेमन फॉक्स यहाँ पे थी और उसके साथ ढेर सारे बंदे थे और ढेर सारे बंदे बाकी सारे बंदे लोग को भी मार के बेहोश कर देते हैं। और बाद में जो टेजर आइटम था ना वो टेजर आइटम भी ले लेती, कहती चलो मिल गया। हमारा मेकर भी लाइक फक यार, वो लड़की पागल यहाँ पे थी, खुद चोरी की खुद मर गई और उसके चक्कर में मैं भी मुसीबत में आ गया। भाई मेरे सामने डेमन लॉर्ड यहाँ पे खड़ी है, मेरी फट के 4 हो रही है। वो भी कहती है अच्छा तुम पक्का कोई फॉर्चून टेलर यहाँ पे हो गया। और वो तुमसे तुम्हारा फॉर्चून यहाँ पे पूछ रही थी, आई मीन अपना फॉर्चून पूछ रही थी। हमारा मेकर कहता फॉर्चून टेलर वो जो फ्यूचर बताता है कौन यार, मैं तो नहीं, मैं तो बस एक मामूली सा आदमी हूँ और यहाँ से गुजर रहा था, बाय चला दीदी बाय बाय। तो डेमन लॉर्ड के जो भी बंदे थे ना सारे के सारे बंदे उसको रोक देते हो, कहते सुनो जब तक हमारी लॉर्ड यहाँ पे ना बोले यहाँ से हिलने की भी कोशिश यहाँ पे मत करना। हमारा मेकर भी कहता है यार एक इंसान हो के दूसरे इंसान को ऐसा परेशान करते हो, शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या। वो भी कहती कितनी कमाल की बात है, मैं कोई इंसान यहाँ पे नहीं हूँ, मैं डेमन यहाँ पर हूँ, डेमन लॉर्ड यहाँ पर हूँ। हमारे मेकर लाइक इसको डर भी नहीं लगता, खुलेआम यहाँ पे बताई जा रही है। ऑफकोर्स भैया हम इंसान इससे डरेंगे, मतलब ये हमसे को यहाँ पे डरेगी। सुनो यार बहुत ही महंगा है, तुम दे नहीं पाओगी। वो कहती बहुत पैसे है, तुम बताओ। ये भी सामने से बताता है लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ की मैं क्या बताऊं। वो भी कहती तुम मुझे या तो बता या तो मर जा। जो सुनते वो भी कहता अच्छा ठीक है मैडम ये लो और जल्दी से मुझे लिख के दो। मनी मन सोचता चलो यार अब इसने पंगा ले लिया है, अगर इसको नहीं बताऊंगा वैसे भी मार डालेगी, तो बता के मर जाता हूँ। तो अपना नाम लिखती है, सिस्टम में लिख के आता है अगर उसका पूरा फ्यूचर यहाँ पे देखना है आपको टोटल 100 मिलियन देना पड़ेगा। हमारा मेकर लाइक 100 मिलियन। भाई ये 100 मिलियन में कितने जीरो होते मुझे पता भी नहीं है, 5 सालों से मैं ये दुनिया में आया हूँ और मैक्स टू मैक्स वो जो डेमन थी ना जिसका 10,000 लगा था वही 10,000 मैक्स लगा है। 100 मिलियन आज तक मुझे किसी का लगा नहीं है। हाँ लेकिन ये जो पॉइंट है ना बंदे का लेवल कितना है, उसका एटीट्यूड कितना है, उसका औकात कितना है, उस सब पे बेस होता है। ऑफकोर्स ये डेमो लॉर्ड यहाँ पर है, हाँ तो इसका औकात बहुत ज़्यादा हाई है, तो 100 मिलियन देखा जाए तो इसके मुकाबले ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती बोलो यार बताओ। हमारा मेकर सोचता भाई क्या यहाँ पे बताऊँ, भाई 100 मिलियन मांग
रहा है, इतना तो मेरे पास है भी नहीं। वो भी कहती लगता नहीं तुम बता पाओगे, मार डालो इसे। हमारा मेकट अभी कहता अरे अरे मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसी बताऊंगा, मतलब ऐसी बातें बताऊंगा जो हो सकता है आप सुनना पसंद नहीं करोगी। वो भी कहती है ऐसी क्या बातें बताना चाहता है। हमारा मेकट अभी कहता है कि वेल यार मैं बता दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपका पूरा का पूरा किंगडम यहाँ पे चाहिए। वो भी कहते साला बहुत ज्यादा नाटक करा है, मार डालो इसे। वो भी कहती या मैडम। हमारा मेकट अभी कहता रुको यार, मैं बताना चाहूंगा कि 1000 साल बाद आपका क्या फ्यूचर यहाँ पर होगा। यार आपको नहीं जानना, प्लीज मुझे मत मारो, आपको पता नहीं चलेगा। वो भी कहते रुको बताओ यार 1000 साल बाद मेरी क्या हालत होगी। हमारा मेकट अभी कहता या मैं बताता हूँ। मनी मन सोचते कि पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट यहाँ पे देखने का 100 मिलियन मांग रहा है, लेकिन 1000 साल देखने का तो कम ही मांगेगा ना। तो आई डोंट नो सिस्टम 1000 साल का बता दे एटलीस्ट। तो सिस्टम भी कहते या 1000 साल का बताने के लिए बस 1 मिलियन लगेगा। तो 1 मिलियन भी हमारे मेकट के पास नहीं था, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। सुनो, या तो मुझे कोई लो ग्रेड का वेपन दो, या तो 5 मिलियन स्पीचर स्टोन दो। तो वो कोई वेपन यहाँ पे देती है, तो उसके द्वारा 1 मिलियन हो जाता है। और जैसे 1000 साल बाद का फ्यूचर यहाँ पे देखता है, हाँ तो पता चलता है वो जो उसका बेटा था वो अपने बेटे को दूध पिला रही है। हमारे मेकटे को विश्वास नहीं होता। हाँ द ग्रेट डेमन लॉर्ड भाई अपने बेटे को दूध पिला रही है, यानी आगे चल के इसकी शादी होगी, इसके बेटा भी होगा। नहीं भाई मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ। 1002 साल बाद देखता है तब वो उसका बेटा बड़ा हो चुका है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो यार वो उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे मार रही थी। उसके बाद है ना भाई और 1 साल बाद फ्यूचर देखता है तो 2 और बेटियां भी थी। ये दोनों बेटियों को कल्टीवेशन यहाँ पे सिखा रही थी, और दोनों बेटियां बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन करी थी। 1 साल बाद और यहाँ पे देखता है तो एक चौथा बेटा भी था, वो भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं जाता, यहाँ वहाँ का नौटंकी करता है। तो बड़ा उसको यहाँ पे डांट रही थी। फिर उसके 1 साल बाद और वो फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा उसको ये था कि भाई एक और मेरा बेटा आने वाला है। हमारे मेकटे को विश्वास नहीं होता कि है अबे 1000 साल बाद ये डेमन लॉर्ड बच्चा पैदा करने की मशीन यहाँ पे बन चुकी है, क्या अजीब लग रहा है। उसके अगले साल उसका जो पति है ना काफी दूर जा चुका था, लेकिन वो वापस आ चुका है। तो अपनी पति से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और अपनी पति के साथ ना हैप्पी रहने की सोच ही रही थी। लेकिन तभी पति के बॉडी के ऊपर से ना स्मेल आता है किसी और औरत का, जो देखो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अपने पति जीएन की बहुत ज्यादा कुटाई करती है। हमारा मेकट भी सोचता अच्छा उसके पति का नाम जीएन है, लेकिन आई डोंट नो काई को ये नाम बहुत ज्यादा सुना सुनाया सा लग रहा है। एक सेकंड, जीएन अबे बीसी ये तो मेरा नाम है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 1। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकट को पता चलता है इसे डेमन लॉर्ड के आगे चल के शादी होगी, और उसके बच्चे भी होंगे। उसके बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि मैं खुद यहाँ पे रहूंगा। भाई मैं भी तो सोचूं ऐसी बेकार डेमन लॉर्ड को कौन सुधार सकता है, कौन उसको माँ बना सकता है, और कोई नहीं बल्कि मैं जैसा ग्रेट आदमी है। सिस्टम भी कहते चलो अपनी फ्यूचर यहाँ पे देख लिया है, तो चाहे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टोटल यहाँ पे देने पड़ेंगे 11 मिलियन। तो हमारा मेकट अभी लाइक 11 मिलियन भाई इतना नहीं है मेरे पास। भाई इसका मैंने सोचा था अगर बाय चांस कुछ उल्टा सीधा फ्यूचर यहाँ पर आया तो मैं चेंज कर दूंगा, और चेंज करने के बाद बता दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी। भाई 11 मिलियन मैं कहाँ से यहाँ पे दूं। भाई ये सिस्टम एक के बाद मेरे लिए मुसीबत यहाँ पे खड़ी किया जा रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी कहती बोलो बोलो तुम्हें क्या पता चला। हमारा मेकट मनी मन सोचता अगर मैंने इसको सच्चाई बता दी किसकी शादी मेरे से होगी, मेरे बच्चों की माँ बनेगी, भाई ये पक्का मेरी जान निकाल लेगी। सिस्टम हमेशा किधर 2 ऑप्शन देता है, पहला कि भाई बता दो, तो आप बता दोगे हाँ तो भाई सही रहेगा, आपको पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने नहीं बताया आपको सजा यहाँ पे मिलेगी, और माइनस में आपको भाई पॉइंट हो जाएगा। हमारा मेकट भी लाइक फक यार हमेशा की तरह मेरे घोड़े यहाँ पे लगा दिए। अब मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लगता है मुझे उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे मेकट के पास ना एक हाफ जे टोकन यहाँ पे था। ये टोकन ऐसा कि अगर ये लेकर मैंने किसी से कोई विश यहाँ पे मांगी, भाई मेरी विश पूरी हो जाएगी, क्यों ना दुनिया का कितना बड़ा विश यहाँ पर हो, इसके द्वारा मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। डेमन लॉर्ड भी कहती बोलो ना यार तुम मुझे बता कहीं को नहीं रहे। ये भी कहता बधाई हो आपको, वो भी कहता क्या बधाई हो। ये सामने से कहता वेल फ्यूचर में आगे चल के आपके ना 4 बच्चे होंगे, और जो 5वां बच्चा ना वो आपके प्रेग्नेंट मतलब पेट में रहेगा। और धीरे धीरे बच्चों के बारे में बताता है। जो सबसे बड़ा बेटा यहाँ पर है काफ़ी अच्छा बेटा है, शुरू में पढ़ेगा लिखेगा नहीं, लेकिन बाद में चल के काफ़ी समझदार और अच्छा बनेगा। फिर जो दूसरा और तीसरा वो बेटा नहीं बल्कि बेटी यहाँ पर होगी, दोनों जुड़वा बेटी होगी, और वो दोनों भी टैलेंटेड बड़े कमाल के यहाँ पर रहेंगे। जो चौथा बेटा है वो भी शुरू में काफ़ी नल्ला रहेगा, उसको सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन वो भी आगे चल के बड़ा सही होगा। और जो 5वां था वो तो आपके कोख में था, पेट में था, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का यहाँ पे बनेगा। इन शॉर्ट आपके सारे के सारे बच्चे बड़े कमाल के होने वाले हैं। जो
सुनते डेमन लॉर्ड डायरेक्ट अटैक कर देती है और कहती है साले तुझे आइडिया भी है तो क्या बोले जा रहा है। हमारा मेकट अभी कहता है हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर झूठ रहे तो आसमान मेरे पे बिजली गिरा दे। आसमान में बिजली भी कड़कने लग जाती है। हमारा मेकट अभी लाइक सच यार ऐसा डराया मत करो। वो भी सामने से कहती है अच्छा ठीक है मान लिया कि मेरे 5 बच्चे होंगे, मुझे ये बता दे मेरे बच्चों का बाप साला रहेगा कौन। हमारा मेकट अभी कहता है अच्छा बच्चों का बाप, अरे वो तो मैं रहूंगा। जो सुनते उसको और गुस्सा आ जाता है। उसको गुलाम लोग कहते हैं मैडम जहाँ से मार डाले क्या। वो भी कहती है कि ना ना रुको मैं इसको जहाँ से यहाँ पे मारूंगी। हमारा मेकट अभी कहता है रुको यार मुझे जहाँ से मत मारो, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सच बोला है। और ये देखो ये आइटम देखो, तो वो भी देख के चौंक जाती है। एक सेकंड, ये तो हाफ जेड पीस है, तुम्हारे पास कैसे आया। हमारा मेकट अभी कहता है पहचानती हो ना, अगर इसको लेकर मैंने यहाँ पे इच्छा मांगा ना तो मैं आपके साथ शादी भी कर सकता हूँ। अगर मैंने ये इच्छा मांगा कि मुझे आपके साथ शादी करनी है तो वो भी कहती है तुमने सही बोला। हमारा मेकट अभी कह रही है तो डायरेक्ट यहाँ पे तैयार भी हो गई। वो भी कहती है अगर मैं ध्यान से देखूँ तुम उतने बुरे भी नहीं हो, या तुम तो कसम से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़के हो। हमारा मेकट अभी कहते एक्शन कहना क्या चाहती हो। ये भी कहती है फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुमको अपने साथ अपने किंगडम में लेके जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ शादी भी कर लूँगी और जब सुहाग रात की बारी आएगी ना मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगी। तुमने शादी के बारे में बोला, टोकन से शादी हो जाएगी लेकिन तुम्हारी बीबी बन के रहूँगी ये तो जरूरी नहीं ना है। हमारा मेकट अभी कहता है वो तो बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था, मजाक कर रहा था, सच्ची में शादी करने का मुझे कोई भी शौक नहीं है। मनी मन सोचता बाप रे औरत सच्ची बड़ा खतरनाक है, सच्ची में फ्यूचर में चल के मेरी शादी इसके साथ होगी। वो भी कहते मेरे बंदे लोग जल्दी से इसको पकड़ो और हमारे किंगडम में लेके जाओ। तो हमारा मेकट अभी कहता कुत्ती है तो कुत्ती, तुझसे बड़ा कुत्ती कोई भी नहीं हो सकता, भाड़ में जा। इतना बोल के तलिस्मैन यूज करता है और अपने आप को टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। डेमो लॉर्ड यहाँ पे चौक जाती को माय गॉड, एक ड्रैगन लॉर्ड यहाँ पे था, यानी ड्रैगन का डेमोन यार, उसके पास ये तलिस्मैन हुआ करता था। इस लौंडे के पास कैसे आया, क्या ये लौंडा उस ड्रैगन को जानता है, लेकिन कैसे। उतने में वो इसके बंदा आता है, वो कहता बोलो यार क्या करे, उसका पीछा करे। ये भी कहती है उसका पीछा करो और कहीं से भी हमारे 10,000 डेमन किंगडम में लेकर आ जाओ और अभी के लिए निकलो यहाँ से। एक और बंदा कहता है तो आप कहाँ जाना चाहोगे, अपनी किंगडम में वापस। वो भी कहती नहीं, जो सन एंड मून लेके ना मुझे उस लेके पास लेकर आओ। अब आता है हमारे मेकट क्योर जो किसी और नदी वाले एरिया में टेलीपोर्ट होके आ जाता है। देखता रहे बाप रे मैं कितना ज़्यादा अनलकी आदमी यहाँ पर हूँ भाई। मेरा तलिस्मैन एक ड्रैगन लॉर्ड यहाँ पे था भाई, मैंने बहुत ही मेहनत यहाँ पे की थी। 15 दिन तक उसके सामने गिड़गिड़ाया, रोया धोया, उससे मिन्नतें मांगी तो जाकर उसने मुझे एक तलिस्मैन दिया था जो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट टाइम पे यूज़ करूंगा, लेकिन आज मुझे यूज़ करना पड़ा उस डेमन लॉर्ड के चक्कर में। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा ना तो उस कमीनी डेमन लॉर्ड से देखना मैं बदला लेके ही रहूंगा। हाँ अभी के लिए जहाँ तक मुझे याद है 1000 साल बाद उसके मेरे बीच में शादी होगी और वो मेरे 5 बच्चों की माँ यहाँ पे बनेगी। देखा जाए तो बदला लेने का ये तरीका बहुत ज़्यादा सही है ना। ना यार वो ऐसी औरत है ना कि भाई सुहाग रात वाले दिन सच्ची में मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी, तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है मुझे पॉइंट ढूंढ के उसका जो नसीब है ना, नसीब यहाँ पे चेंज कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी शादी ना हो। लेकिन अभी मैं कहाँ पर आ गया, फक यार मुझे टेजर आइटम यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, उसी से मुझे पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, मैं ढूंढ लेता हूँ। तभी ये आधे महीने बाद यानी 15 या फिर 16 दिन बाद एक टाइगर यहाँ पे था, उसके साथ दोस्ती हो जाती है। उस पर बैठ के पूरा जो माउंटेन है ना यहाँ वहाँ घूमे जा रहा है और मनी मन सोचता है कि वे यार कितनी कमाल की बात है। और तलिस्मैन मुझे ऐसे एरिया में लेकर आ गया जिस एरिया में एक भी इंसान यहाँ पे नहीं है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है वाई स्टेट नाम का एक स्टेट था, मैं उसी स्टेट में रहता था, उसके बॉर्डर में ही और 10,000 डेमन किंगडम है, कहीं में 10,000 डेमन किंगडम और वाई स्टेट के बीच का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे तो नहीं ना आ गया। अरे गलती से मैं डेमन वाले एरिया में चल गया तो भाई मेरे तो घोड़े लग जाएंगे। टाइगर पूछते कि बताओ यार आप कहाँ जाना चाहोगे। ये भी कहता मैं वापस अपने देश में जाना चाहूँगा, लेकिन यार रास्ते में बीच में नदी पड़ती है, नदी कैसे क्रॉस करे, मेरे पास तो नाव नहीं है। टाइगर भी कहता उसका टेंशन मत लो, एक तरीका मेरे पास है। हमारा मेकट कहता शुक्रिया। मनी मन सोचता बाकी कुछ फायदा हुआ ना रहे, लेकिन मेरे पास एक फायदा हुआ है कि इस एरिया में ढेर सारे कमाल कमाल के स्पिरिचुअल फ्रूट यहाँ पे थे जो मुझे मिल चुका है, जो कि समझो एक टाइप का टेजर आइटम है जिसके द्वारा थोड़ा सा पॉइंट वगैरह भी मुझे मिल जाएगा। टाइगर यहाँ पे बताता है कि भाई दोस्ती कैसे हो गई, क्या ना जंगल में ढेर सारे टाइगर ही नहीं बल्कि ढेर सारे और भी जानवर रहते हैं। हमारे मेकट ने सबको फ्यूचर बताया और सब पे बड़ा बड़ा आसान किया है, तो सब बड़े खुश थे, सब उसको राइड यहाँ पे देना चाहते थे और 2-4 साल हमारे पास रुक जाते, सबका राइड यहाँ पे लेते तो मजा आ जाता। हमारा मेकट कहता 2-4 साल इतना रुक नहीं सकता, तुमने यहाँ तक मुझे लेकर आ गए और क्या चाहिए मेनू। हमारा मेकट मनी मन सोचते हैं इंसानों के नसीब तो ज्यादातर बेकार होते हैं तो बताने में खतरा रहता है। यार इनका नसीब अच्छा था तो मैंने बता दिया, तो सबको बढ़िया यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, सबको
आपका बहुत ज़्यादा मैं अच्छा बन गया। सामने से टाइगर भी कहता है लेकिन सर आप बड़े ग्रेट हो, अपने बारे में तो बताया भी नहीं। हमारा मैं कहता है ये एक राज सी बात है जो मैं नहीं बताऊंगा। मनी मन सोचता मैं तो बस एक मामले से पृथ्वी का आया हुआ बंदा हूँ यार। मैं एक काम करूंगा, अगली बार उस डेमो लोड का अगर मुसीबत आएगा ना, मैं यहीं पे आके छुप जाऊंगा, वो मुझे कभी इस एरिया में ढूंढ नहीं पाएगी। बाद में कहता हूँ कि ठीक है मैं नदी के पास आ गया, तुम लोग जा सकते हो। हाँ लेकिन नदी बड़ा खतरनाक है भाई, बिना नाव का क्रॉस में कैसे करूँ। टाइगर भी कहता है 2 मिनट यहाँ पे रुको। तो आवाज देकर पानी के अंदर से किसी को बुलाता है, तो पानी के अंदर से एक बीस्ट बाहर आता है, कछुए वाला बीस्ट यहाँ पे बाहर आता है जो बड़ा खतरनाक यहाँ पे था। हमारा मिकट भी देखे चौंक जाता है। वो कछुआ भी कहता है कौन है भाई जिसने मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे किया। तो टाइगर माइंड टू माइंड बताता है कि भाई ऐसी 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 और ऐसी ऐसी बात है। वो भी कहता है अच्छा मैंने भी सुना एक फॉर्चून टेलर यहाँ पर आया है। हाँ तो आप ये क्या फॉर्चून टेलर, लेकिन सर आप कौन हो, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। हमारा मिकट कहते जियांग मेरा नाम है। वो भी कहता है अच्छा जियांग नाम है, आप क्यों यहाँ पर आए हो। अच्छा तो आपको मेरे पीठ पे बैठकर नदी क्रॉस करना है। भाई ये तो छोटी बात है, आओ बैठो। तो हमारे मिकट भी कहता हूँ कि ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाता है, टाइगर को बोलता बाय बाय। टाइगर अपने रास्ते और हमारा अपने रास्ते निकल जाता है। रास्ते में ना कछुआ पूछते कि बताओ सर आपको कहाँ पे जाना है। हमारा मिकट कहता है जो क्वीन स्टेट है ना, मुझे क्वीन स्टेट में लेकर चलो। मनी मन सोचता जिस एरिया में मैं रहता था वो वाइट स्टेट है, लेकिन मुझे उस एरिया में वापस नहीं जाना क्योंकि भाई डेमोलोड हो सकता है उसी एरिया में, और जैसे वो मुझे मिलेगी मेरी जान निकाल लेगी। तो अभी मैं दूसरे किसी और यानी क्वीन स्टेट में जाना चाहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मिकट क्वीन स्टेट में जाना चाहता था और बताता है कि भाई मुझे क्वीन स्टेट में छोड़ दो। तो कछुआ भी कहता है क्वीन स्टेट में ना जाओ वो ज्यादा सही रहेगा। हमारा मिकट कहता है क्यों, ये भी बताता है क्योंकि वहाँ के हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। यार अब तो फॉर्चून टेलर है ना, तो अब तो खुद भी आइडिया लगा सकते हो, मैप यहाँ पे खोलो और आइडिया लगा लो। हमारा मिकट कहता है तुमको पता है तो बता दो यार, क्यों छोटी छोटी बात में पता यहाँ पे करने जाऊँ। मनी मन सोचता मैं कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूँ। वो भाई वो तो बंदों के बारे में सिस्टम मुझे यहाँ पे बताता है, वो भी बंदे लोग के बारे में। यार किसी जगह के बारे में ना मैं बता सकता हूँ ना सिस्टम मुझे बताएगा। तो कछुआ भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जितना मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। कछुए को तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई बात बात पे फ्यूचर देखना तकलीफ यहाँ पे दे सकते, किसी और का फ्यूचर देखने पे तुमको तकलीफ होती होगी, ये तकलीफ सह सह के दूसरों को बताते होंगे। तो जगह के बारे में जानने के लिए तकलीफ भला काय को लेंगे, मैं बता देता हूँ। देखो वो किंगडम बड़ा सही था, वहाँ का जो लॉर्ड यहाँ पे था वो भी बड़ा सही यहाँ पे था, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन अचानक से 7 साल पहले वहाँ का जो लॉर्ड है ना उसका दिल आ गया भाई एक विच पे, और उस विच को अपनी दुल्हन यहाँ पे बनाना चाहता था। लेकिन विच ने रिक्वेस्ट किया कि अपनी बीबी को पहले निकालो तो जाके मैं आऊँगी। तो उसने लिटरली भाई क्यून की धजिया उड़ा के रख दी महारानी की, ताकि वो उस विच को अपनी बीबी बना सके। और फिर वो दारू के नशे में पागल हो गया, टैक्स पे ध्यान नहीं देता, नहीं भाई पूरे देश पे ध्यान देता, जिसके चक्कर में देश में चीज़ें जो थी ना वो पूरा बिगड़ चुका है। और अभी लिटरली देश में कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है, पूरे देश में कभी मर्डर कभी कुछ यहाँ वहाँ होता रहता है। इसके लिए मैं कह रहा था खतरनाक एरिया मत जाओ। हमारा मिकट भी कहता है शुक्रिया मुझे बताने के लिए। मनी मन सोचता अगर देश का हालत बेहाल है तो भी जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे बचने के चांसेस है। लेकिन मैं अपने देश में गया भाई, वहाँ पे डेमोलोड के बंदे मुझे ढूंढ रहे, वो साले मुझे बचने नहीं देंगे। फिर आराम से घंटा हो जाता है, वो ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, तभी पानी के अंदर ढेर सारे जो क्रैब है ना, क्रैब लोग की टीम हमारे मिकट की ओर बढ़ रही थी। तो ये भी कहता फक यार अचानक से वो लोग हमारी ओर काहे को आ रहे हैं। तो वो भी कहता टेंशन मत, जो भी क्रैब है जो भी आपको दिखाई दे रहे ना वो सब मेरे खानदान के यहाँ पर है क्या ना। उनको जैसे पता चला कि भाई आप यहाँ पे आ रहे हो, फॉर्चून टेलर आ रहे हैं, तो सबके सब अपना फॉर्चून जानने के लिए आ चुके हैं। आपका अगर आपको एतराज ना हो मैं भी उनको लात मार के भगाता हूँ। हमारा मिकट भी कहता ना यार लात मार के भगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं भी फॉर्चून टेलर हूँ तो मैं बता ही सकता हूँ। मनी मन सोचता है कि हाँ भाई इनका बताने में क्या ही जाता है, बता देता हूँ। कछुआ भी कहता है सच्ची मैं बता दोगे, तो चलो ना सबसे पहले मेरा बताओ। हमारा मिकट सोचता वही तो यार कब से मैं इसके साथ बैठा हूँ, मुझे लगा अब ये पूछेगा अब ये पूछेगा अब ये पूछेगा, इसने पूछा ही नहीं, लेकिन फाइनली पूछ भी लिया अपना बताने के लिए। कछुआ भी कहता है नो डायरेक्ट मैंने पूछ लिया, आपको भी बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन मुझे भी जानने का ना बहुत ज़्यादा शौक यहाँ पर है, टेंशन मत लो मैं फ्री में नहीं बताने वाला हूँ, मेरे पास कुछ कमाल के आइटम यहाँ पर है जो मैं बदले में दे दूंगा। हमारा मिकट कहता आइटम की बात नहीं है, लेकिन आपको अचानक से ऐसी क्या बातें जाननी है वो ज़रा बताओगे क्या। अगर आप वो बता दोगे तो शायद मतलब ठीक रहेगा, समझ रहे हो ना। वो भी कहता है ठीक है बता देता हूँ। लगभग 1200 साल का मैं यहाँ पर हूँ, 1200 सालों से पूरे एरिया में राज कर रहा हूँ। समझो ये जो नदी है ना ये नदी का लॉर्ड यहाँ पर हूँ। जो भी तुम्हें यहाँ पे मेंबर्स दिखाई देते हैं नदी के ज़्यादातर मेरे खानदान के। इन शॉर्ट मैंने बहुत ही सारे काम किए और कई साल पहले मेरे लेवल अप भी हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरा लेवल अप हो ही नहीं पा रहा। अगर मेरा लेवल अप हो गया तो मैं कछुआ नहीं बल्कि ड्रैगन बन जाऊँगा। तो प्लीज़ मेरा फ्यूचर देखो और बताओ क्या मैं फ्यूचर में ड्रैगन बन सकता हूँ या नहीं
नहीं बन सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करते क्या ड्रैगन में ट्रांसफॉर्मेशन। अरे देखो जो बंदा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्मेशन होने को रहता है ना तो काफ़ी पहले उसके बॉडी में निशान दिखने लग जाते हैं, लेकिन इसके बॉडी में तो कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा जिससे देख के मैं ये बोल सकूँ कि ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। यानी बिना फ्यूचर देखे भी मैं बता सकता हूँ कि भाई ये ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नहीं होगा। अब फ्यूचर यहाँ पे देख लिया तो इसकी बातें पता ना बहुत ज़्यादा बुरी होगी, जो बताने पे शायद गुस्सा भी हो जाए। यार मैं क्या करूँगा क्या ना करूँ, सेम बहाना बनाता कि भाई बहुत ही महंगा है, तुम अफोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते। तो कछुआ भी कहते कि अरे यार मेरे पास भी काफ़ी पैसे यहाँ पर है, तुम बस कीमत यहाँ पे बोलो ना। हमारे मेकट अभी सोचता है यार आजकल जिससे मिल रहा हूँ ना वो सारे बंदे बड़े पैसे वाले यहाँ पे निकले जा रहे हैं, चलो यार तुम मेरे को दो ना, तुम जितना भी दे सके हो। तो एक स्टोन निकाल के देता है जिसकी जो कीमत है ना एक्सचेंज करने पे लगभग 30,000 यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेकट सोचता है बस 30,000 इतने में काम नहीं चलेगा। तो कछुआ भी लाइक अरे यार ये कितना लालची आदमी है, कितना मुझसे मांगे जा रहा है। आई नो मेरे पास एक कमाल कमाल का आइटम, लेकिन देने का मन नहीं था, लेकिन दे ही दे देता हूँ। तो ये कमाल का है ना मोती निकाल के देता है और कहता है इसको बोला जाता है 10,000 ईयर स्पेरिकल लोटस सीड। बोलो यार ये चलेगा? हमारा सिस्टम बताता है इसके बदले 80,000 पॉइंट मिलेगा। हमारा मेकट कहता है यार ये तो पक्का यहाँ पे चलेगा, रुको मैं अभी बताता हूँ। तो वो देखना स्टार्ट कर देता है तो बहुत पता चलता है जब वो पैदा हुआ था एक प्यारा सा छोटा सा डेमोन यहाँ पे था कछुए वाला। जब वो 60 साल का हुआ उसको कमाल का डेजर आइटम मिला जिसके चक्कर में उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसने अपने आप को ब्लैक जनरल टर्टल नाम यहाँ पे दे दिया। जब वो 200 साल का यहाँ पर हुआ उस समय मालूम है क्या किया, उसने बहुत सारे लिविंग इंसान वगैरह को जानवर वगैरह को मार के उनका ब्लड एसेंस ऑब्जॉर्व किया जिससे इसकी पावर यहाँ पे बढ़ गई। जब ये 500 साल का हुआ तो इसने बहुत सारी इविल टेक्निक यहाँ पे सीखी और जो क्वीन स्टेट हो गया वाई स्टेट हो गया वहाँ पे जाता, वहाँ के इंसानों को मार मार के उनका सारा पावर उनका सारी एनर्जी सारा ब्लड एसेंस डाइवर्ट कर लेता जिससे इसकी पावर यहाँ पे बढ़े। जब ये 800 साल का यहाँ पर हुआ उस समय ना ये अपनी नदी में आराम से बैठा हुआ था और तभी एक ड्रैगन यहाँ पे था जो वहाँ से गुजर रहा था। उसने इसको देखा और जैसे देखा ना पता चल गया कि इसने बहुत ही बुरे बुरे काम किया, बहुत सारे मासूम लोग को मारा है। हाँ तो उस ड्रैगन ने इस पर अटैक कर दिया जिसके चक्कर में इसकी मौत होने वाली थी, लेकिन ये बाल बाल बच गया। लेकिन इसका कल्टीवेशन अफेक्ट हो गया और ये चाह के भी लेवल अप नहीं कर पाया और कभी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नहीं हो पाया। तो इसने फिर से वही किया, ढेर सारे इंसानों को मारा, ढेर सारे बंदरों का पावर ऑब्जॉर्व किया ताकि अपना लेवल अप यहाँ पे कर सके और ब्लड पिल यहाँ पे बना सके जिससे और ज़्यादा पावर बढ़े, लेकिन ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाया। और अभी के लिए टोटल ये 1204 साल का यहाँ पे हो चुका है और अब जाके इसको एक फॉर्चून टेलर यहाँ पे मिला है जिससे ये उम्मीद लगा रहा है कि प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूँ। लेकिन फॉर्चून टेलर की बातें सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है ना कि फॉर्चून टेलर की जान निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में कोई एक्सपर्ट आता है उस फॉर्चून टेलर को बचाता है और उसको सजा देकर मार डालता है, उस कछुए को सजा देकर मार डालता है। हमारा मेकट ब्लैक तो मैंने पहले से बोला था ये ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और लिटरली अभी तक की पूरा फ्यूचर यहाँ पे पता लग गया कि बहुत ही जल्दी इसकी भी मौत हो जाएगी। साले ने बहुत ज़्यादा बुरा काम किया है। सिस्टम में हमेशा की तरह 2 ऑप्शन आता है कि भाई ये तो मत बताओ, नहीं बताओगे तो ही आपको पनिशमेंट मिलेगी प्लस पॉइंट भी माइनस हो जाएगा, बता दोगे तो पॉइंट मिलेगा प्लस टेक्निक भी मिलेगा जिसमें से इविल डे टेक्निक नाम का उसका एसेंस मिलेगा, ब्लड पिल का रिफाइनिंग टेक्निक यहाँ पे मिलेगा, आई मीन वो ब्लड पिल कैसे बनाते हैं उसकी टेक्निक, और उसके अलावा वाटर कंट्रोलिंग टेक्निक मिलेगा। हमारा मेकट भी लेके हुआ इस और बताने पे जो रिवॉर्ड है ना काफ़ी अच्छे खासे मुझे लग रहे हैं और शायद सिस्टम मुझे इस वक्त शायद दे भी दे। कछुआ भी कहता बोलो ना यार मैं ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा ना। हमारा मेकट भी कहता वे लिया तूने मुझे बोला नहीं, तूने अपना पावर बढ़ाने के लिए कितने लाखों मासूम लोग को मारा है। कछुआ भी कहता हो मैंने फ्यूचर बताने को बोला है, मेरे पास्ट के बारे में नहीं, मैंने पैसे दिए ना चुपचाप बताओ। मनी मन सोचता रे बाप रे इसको कैसे पता चला यार कि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारे इंसानों को मारा है। भाई मुझे लगा कोई छोटा मोटा फॉर्चून टेलर होगा, लेकिन तो सच्ची में कमाल का फॉर्चून टेलर निकला। हमारा मेकट जो से हंसने लग जाता है, वो कहता है अच्छा साले तुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन में यहाँ पे बनना है, रुक यार मैं तुझे अभी ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूबुलेशन यहाँ पे दिलाता हूँ। वो भी कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूबुलेशन तेरा क्या मतलब हुआ? वो भी कहता बिजली, तेरे पे बिजली गिराना चाहता हूँ। कछुआ भी कहता साले मैं तुझे अपने पीठ पे बैठा के लेके जा रहा हूँ, तेरे पे एहसान कर रहा हूँ, लेकिन तू मेरे पे बिजली गिरवाना चाहता है, तुम इंसानी कल्टीवेटर इतने बेकार होते हो क्या? वो भी कहता साले शांत हो जा, तू इतना बुरा आदमी है कि मैं क्या बताऊँ। ओ माय गॉड जल्दी से बिजली आओ और इसकी बैंड बजाओ। तो लिटरली आसमान में बिजली वगैरह आने लग जाती है। ये भी देखता फक क्या रे तो सच्ची में बिजली यहाँ पे बुला रहा है, मैं क्या करूँ, इस पे अटैक करूँ क्या? अगर इस पे अटैक कर दिया तो भाई बिजली का झटका मेरे को भी लगेगा और मैं पक्का मर जाऊंगा। अटैक नहीं करूँगा तो भी ये बिजली मेरे पे फेंकेगा, यानी दोनों जगह से तो मैं तो मुसीबत में आ गया। हमारा मेकट भी कहता जो बंदे अच्छे होते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है और जो बंदे बुरे होते हैं उनको सजा मिलती है, और तुझे भी सजा मिलने वाली है क्योंकि तू बुरा है। और जैसे इतना बोलता है लिटरली बिजली आती है और उस पर गिरना स्टार्ट हो जाता है और हमारा मेकट है ना उससे काफी ज्यादा दूर आ जाता है ताकि हमारे मेकटों का इफेक्ट यहाँ पे ना पड़े। लेकिन अपने कछुए के पास कोई टेक्निक यहाँ पे थी या कुछ तो था जिससे लिटरली वो अपने आप को बचा ले रहा था। मनी मन सोचता देखा जाए तो ये बुरी बात नहीं है, बिजली आएगा बिजली में सोऊंगा, आज सह लिया तो मेरी बॉडी स्ट्रांग बन जाएगी और ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने का जो मेरे चांसेस है ना एक बार के लिए बढ़ जाएगा। यानी
देखा जाए तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, आ जाओ, जितना जल्दी आना है उतना जल्दी बिजली आ जाओ। हमारा मेकट अभी देख के पता लगा लेते कि अच्छा साला कोई तरीका यहाँ पे यूज करे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो भी मैं काम करने नहीं दूंगा। तो जो शील्ड यहाँ पे था जिससे वो अपने आप को बचा रहा था, उस पर अटैक करके शील्ड की धज्जियां उड़ा देता है। वो भी कहता भाई मेरा शील्ड तोड़ दिया। हमारा मेकट कहता यार तेरा शील्ड यहाँ पे टूट गया, अब तेरा क्या होगा। वो भी देखता फक बिना शील्ड का ये बिजली भाई मेरी जान निकालेगा और मुझे मरना नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट टर्टल का जो शील्ड है ना, वो शील्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चक्कर में अब जो बिजली है ना डायरेक्ट टर्टल पे गिरने वाली थी। और टर्टल समझ जाता है कि यार ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले इस आदमी को भी लेके मरूंगा। इतना बोलकर जो भी पावर यहाँ पे था ना, सारा पावर से हमारे मेकटर पे हमला कर देता है। हमारा मेकटर देखता फक यार मुझे इस हमले से बचना चाहिए, तो वो पानी के अंदर भाग जाता है। तो टर्टल भी कहता है भाग ले, जितना दूर भागना भाग ले, ये अटैक तुझे लगेगा तेरी मौत होगी, भले ही मैं मरूं लेकिन अपने साथ मैं तुझे भी लेके यहाँ पे मरूंगा। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पर ना उसी नदी के अंदर कहीं दूर एक प्रिंस यहाँ पे था क्यून डायनेस्टी का, वो आराम से ऐसा सफर कर रहा था। मनी मन सोचता है कि भाई 2-4 दिनों से ना ये जो हमारे यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, जिसके चक्कर में आधा से ज्यादा जो अनाज है ना वो अनाज यहाँ पे डूब चुका है, जिसके चक्कर में जो किसान लोग गरीब लोग है ना भूख से यहाँ पे बहुत जल्दी मर सकते हैं। हमारे पास ना ट्रेजर में ज्यादा अनाज भी बचा हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो लिटरली लोग शैतान बन जाएंगे, एक दूसरे को मार मार के खाने लगेंगे। वैसे हमारी क्यून डायनेस्टी की हालत खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सारी की सारी गलती है ना वो कम्युनिटी डेमन गर्ल के चक्कर में हुआ है। जब से हमारे देश में आई है ना तब से देश यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। तभी पीछे से नौकर लोग कहते हैं सुनो यंग मास्टर, हमको कोई बंदा यहाँ पे पानी में मिला है। बंदा बड़ा अजीब यहाँ पर है, क्योंकि भाई पानी में से मिला है, लेकिन उसका जो कपड़ा है ना बिल्कुल भी गीला यहाँ पे नहीं था। कुछ समय बाद हमारे में कटर क्या खुलती है, वो भी देखता अरे बाप रे मैं कहाँ पर हूँ, लगता मैं किसी नाव के अंदर हूँ, लगता किसी ने मुझे नदी से यहाँ पे उठा लिया था और मेरा वो आइटम मेरा वो आइटम टूट गया। भाई मुझे लगा ही था। हमारे में कटर के पास एक जेट पीस यहाँ पे था, बाई चांस कोई बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पर आए तो अपने आप को बचाने के लिए इसका यूज यहाँ पे कर सकता था। हाँ तो कछुए का जो अटैक था ना वो अटैक से बचने के लिए इसका यूज ऑटोमेटिक हो गया। हमारा में कटर सोचता मैंने किसी और इवेंट के लिए रखा था, लेकिन आज एक कछुए वाले के साथ यहाँ पर यूज हो गया। अरे जब से ये दुनिया के अंदर यहाँ पर आया हो ना, जब से मुझे सिस्टम यहाँ पे मिला है भाई लिटरली उसने मुझे कई बार यहाँ पे फंसाया है। इस बार भी जब मैं फंसा हूँ उस सिस्टम के चक्कर में यहाँ पे फंसा हूँ। आई डोंट नो यार वो हमेशा मेरे साथ ऐसा काय को करता है। इसके चक्कर में मुझे हमेशा डर लगी रहती है कि एक न एक दिन मैं सिस्टम के चक्कर में मरूंगा। तो जो भी ट्रेजर आइटम जो जान बचाने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो मैं अपने पास रख लेता हूँ। और थैंक गॉड ये जेड पीस यहाँ पे था तो कछुए से मैं बच गया। अगर ना होता तो कछुए के साथ मैं भी यहाँ पे मरी जाता। चलो कोई बात नहीं यार, मुझे बैठकर अपना जो भी चोट है ना चोट ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन एक सेकंड भाई मेरी बॉडी पे तो कोई भी चोट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई डोंट नो काहे को मुझे ऐसा बड़ा बुरा फीलिंग आ रहा है जैसे कुछ न कुछ तो मेरे साथ बुरा होने वाला है। एक सेकंड भाई मैं लिटरली होश में कब आया हूँ, सिस्टम जरा मुझे बता। सिस्टम कहता है कि वेल आप लगभग 3 दिन बाद यहाँ पे होश में आएगा। 3 दिन तक आपने किसी के भी फॉर्चून यहाँ पे नहीं देखा है। एक रूल है कि तुमको दिन में मिनिमम एक ना एक बंदे का फ्यूचर यहाँ पे देखना ही है, तुम नहीं देखोगे एक ट्यूबुलेशन आएगा। हमारा मेकट अभी कहता है अच्छा 3 दिन से मैं बेहोश यहाँ पे था। और एक सेकंड ट्यूबुलेशन भाई ट्यूबुलेशन मेरे पे आएगा मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं फॉर्मेशन बिल्डिंग जो लेवल होता है ना उसके 8वें लेवल पर हूँ, फॉर्मेशन बिल्डिंग स्टेज के 8वें लेवल पर हूँ और बड़ा कमजोर बेसिकली आता है ये लेवल। तो बिजली गिर जाएगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था एक नई दिन ऐसा बारी आएगा जब मेरे पे ट्यूबुलेशन गिरेगा। तो बचाने के लिए मैंने प्लान पहले से बना के रखा है, वो ये है कि जो मेरे पास मेरिट पॉइंट ना मेरिट पॉइंट द्वारा ट्यूबुलेशन का पावर कमजोर कर सकता हूँ, तो अपने आप को बचा लूंगा। और इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसको इंसेंस मेथड यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन ये जो मेथड है ना थोड़ा सा इविल यहाँ पे माना जाता है, जिससे मुझे थोड़े बहुत ना बुरे बुरे काम यहाँ पे करने पड़ेंगे। और प्लस इसके डिसएडवांटेज भी है, इससे भले मैं ट्यूबुलेशन से बच जाऊँ लेकिन बाद में जो मेरे साथ होगा ना यार वो उससे मैं बच यहाँ पे नहीं पाऊंगा। तो ये तरीका यूज करने से अच्छा जो मेरा मेरिट पॉइंट है मुझे वो यूज करना चाहिए। मुझे याद नहीं भाई मेरे पास कितने मेरिट पॉइंट थे, काफी यहाँ पे थे, मेरे को चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ पे चेक करता है तो पता चलता है टोटल 1,54,000 इसके पास था। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड आखिरी बार है ना 89,000 यहाँ पे था, फिर 1 लाख अचानक से कैसे हो गया। तो सिस्टम बताता है आपने जो कछुए को मारा उसके बदले 5,000 मिल गए, प्लस आपने जो भी अच्छा काम यहाँ पे किया है ना बीच में वो सारे अच्छे काम के बदले कभी 100 कभी 200 कभी 1000 आपको मिलता रहता है, जिसके चक्कर में 1 लाख यहाँ पे पूरा हो चुका है। हमारा मेकटर कहता नाइस, अब मुझे बाहर जाना चाहिए। जैसे बाहर जाता है ये प्रिंस से टकरा जाता है। तो हमारा मेकटर नोटिस करता है वेल ये लड़का शक्ल से तो बहुत ज्यादा अमीर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की है जो लड़का बना हुआ है। तो छाती की ओर यहाँ पे देखते हैं कि नहीं भाई छाती कुछ ज्यादा ही चपटा है, लड़की क्यों ना कितनी ज्यादा मर्द बनने की कोशिश करे, हल्का वल्का तो छाती यहाँ पे दिख जाता। ओके ठीक है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, अब मैं जाना चाहूंगा बाय, इतना बोल के निकल जाता है।
तो एक एल्डर भी कहते हैं कि प्रिंस यार ये लड़का बड़ा बदतमीज़ यहाँ पर है भाई, लिटरली जान आपने बचाई, बस थैंक यू बोल के निकल गया और कुछ इसने बोला भी नहीं। तो वो भी कहते हैं यार अजीब मुझे लग रहा है, एक काम करो तुम इसका पीछा यहाँ पे करो। हमारा मैं कटे जैसे और दूर आता है भाई, ट्यूबलेशन आने को तैयार यहाँ पे था। मनी मन सोचते कि वेला आने वाला ट्यूबलेशन जिसको मुझे यहाँ पे सहना है, फक यार मेरी ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे फटे जा रही है। पीछे से प्रिंस भी डाउट में आ जाते कि एक्शन भाई अभी अभी तो आसमान एकदम क्लियर था, अचानक से आसमान में इतना ज़्यादा बारिश यहाँ पे कैसे आने लगा है, और ऐसा लगता है बारिश को ज़्यादा ही तेज होगा। हमने नया नया डैम बनाया था, लगता है नया डैम भी पावर ज़्यादा संभाल नहीं पाएगा, और हमारा मेकेटर डायरेक्ट पानी में कूद जाता है, जो देख के प्रिंस और ज़्यादा चौंक जाता है। एल्डर भी कहते माई गॉड यंग मास्टर जल्दी से आसमान में देखिए, हमारा मेकेटर भाई लिटरली पानी पे तैर रहा था। तो सामने से वो भी देख के चौंक जाता है, ओ माई गॉड यार तो कुछ ज़्यादा ही कमाल का लौंडा लगता है। हमारे मेकेटर के पास एक आई था जिसको बोला जाता है हेवेली आई। इस आई द्वारा ना मालूम है क्या कर सकता है, वो बचने के लिए कोई कमाल की जगह यहाँ पे ढूंढ सकता है। कमाल की जगह यानी एक ड्रैगन यहाँ पे था जिसके बारे में पहले इसने बोला था, उसका एरिया था फेंग शुई पैलेस जिसको बोला जाता है। मुझे ढूंढना चाहिए वो कहाँ पर है, तो यहाँ से बहुत ही दूर था, यानी भाई वहाँ पे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, वहाँ पे चल जाता तो बढ़िया। उसके अलावा सन एंड मून जो लेक है ना, उस लेक में मेरा एक दोस्त यहाँ पर है, वो मेरा हेल्प कर सकता था, लेकिन वो एरिया भी इससे बहुत ज़्यादा दूर है, यानी दोनों एरिया में मैं जा नहीं सकता, यानी कुछ भी करके मुझे अपना पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा और यहीं पे अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो हमारा मेकट अपना पॉइंट यूज़ करता है, बिजली को कमज़ोर बनाता है और सह लेता है, और तभी ध्यान जाता है कि भाई नाव के ऊपर है ना प्रिंस द्वारा बहुत ही जोरदार मुझे लक महसूस हो रहा है, यानी बंदा बड़ा कमाल का है, मुझे उसके पास ही रहना चाहिए। जो प्रिंस प्लस उसका जो एल्डर है ना, एल्डर भी देखता है, कहता है बाप रे ये लौंडा तो बड़ा कमाल का लगा यार, बिजली उसने सही यहाँ पे लिया यार, मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को वापस बुला लेना चाहिए, वो आपके लिए काम करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रिंस भी कहता है कि अगर उसको मेरे लिए काम करने को रहता वो यहीं पर रुकता, वो यहाँ से जाता नहीं, यहाँ से जा चुका है, यानी वो शायद मेरे लिए काम करना नहीं चाहता, तो हम भी फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मेकट वापस से जहाज पे आ जाता है, तो एल्डर भी कहता है संभल के कौन यहाँ पर है, हमारा मेकट भी कहता है मैं यहाँ पर हूँ, अभी अभी यहाँ से गया था, देखो अभी अभी वापस आ गया, अब से मैं यहीं पर रहना चाहूँगा। 15 दिन का टाइम गुजर जाता है, शिप पे जो भी बंदे यहाँ पे थे ना, हमारा मेकट सबसे कहता भाई तेरा फॉर्चून बता दूँ, चल भाई तेरा बता देता हूँ, चल भाई तेरा भी बता देता हूँ, चल भाई फ्री में बता देता हूँ। वो लोग कहते ना बाबा ना, हमको जानने का कोई भी शौक नहीं है, तो कोई नहीं पूछता। हमारा मेकट भी देखते सबके सब बुद्धू यहाँ पर है, तो ये एल्डर कोई उसका नाम है, वो भी कहता बाप रे यार 15 दिनों के अंदर आपने भाई क्या क्या यहाँ पे किया है कि मैं क्या बताऊँ। हमारा मेकट भी कहता है एल्डर कोई नमस्कार, वो भी कहते तो 15 दिनों के अंदर आपने जो भी बंदे यहाँ पे थे सारे बंदों को एकदम ऑफेंड कर दिया है, उनके बारे में अजीब अजीब बातें बताकर। हमारा मेकट कहता अजीब बातें नहीं, सच्चाई बताकर, भाई मैंने फ्यूचर यहाँ पे देखा, जो सच्चाई थी मैंने बता दिया। वो भी कहता है नो सच कड़वा यहाँ पर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट आप सच बता दो, भाई मुंह पे थोड़ा बहुत नाम छुपा दो, थोड़ा सा झूठ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। वो भी कहता नहीं यार सच्चाई का सामना करना चाहिए। मनी मन सोचता भाई मैं भी पूरा सच्चाई बताना नहीं चाहता, लेकिन सिस्टम मुझे मजबूर करता है, अगर एक दिन भी मैंने किसी को फॉर्चून यहाँ पे नहीं बताया तो फिर से मेरे पे बिजली यहाँ पे गिरा देगा, तो ना चाह के भी मुझे बताना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से सच्चाई। तभी एल्डर भी कहता है चलो यार प्रिंस तुमको बुला रहे हैं। हमारा मेकट भी कहता है या चलो। मनी मन सोचता 15 दिनों से मैं यहीं पर हूँ, 15 दिन पहले मैंने ट्यूलेशन सर्वाइव यहाँ पे किया था, और जो प्रिंस यहाँ पर है प्रिंस के साथ ही रह रहा हूँ क्या ना, अभी के लिए मुझे हिडन ड्रैगन पैलेस पे यहाँ पे जाना है, वो पैलेस इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, जब तक वो मिलता नहीं है प्रिंस के पास से रहूँगा तो ज़्यादा सेफ यहाँ पे रहूँगा। प्रिंस के पास आता कहता है हेलो प्रिंस कैसे हो, वो भी कहता आओ आओ जरा बैठो। मनी मन हमारा मेकट सोचता है कि हाँ इन 15 दिनों के अंदर मैंने प्रिंस के बारे में सारी बातें यहाँ पे जानी, क्यों डायनेस्टी का जो राजा ना, ये राजा का बेटा यहाँ पर है, और एक लौता ऐसा प्रिंस कह सकते हैं जिसको वाकई में अपने प्रजा के बारे में, उनको लोगों के बारे में, उनके तकलीफ के बारे में परवाह यहाँ पर है, ये उनके लिए बहुत सारे काम यहाँ पे करते हैं। और अभी के लिए ये नदी के पास भी, नदी में कुछ ऐसा बाढ़ आ रहा था जिसके चक्कर में अनाज वगैरह बर्बाद हो रहे थे, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आया था। और जो प्रिंस यहाँ पे था उसके दिमाग में डाउट आता है कि मैंने अभी अभी सुना कि शिव के हर एक बंदे को ना ये उसको फॉर्चून बताकर ऑफेंड कर दे रहा है, क्योंकि उनको सच्चाई बताता है और सच्चाई हमेशा बुरी होती है। क्या ये बातें सच है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अरे वो जो था ना प्रिंस हमारे मेकट को बात करने के लिए बुलाता है, हमारे मेकट को बोलता है तुमको ऐतराज नहीं है तो क्या हम बातचीत कर सकते हैं। हमारा मेकट भी कहता है या कर सकते हैं। प्रिंस कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ मेरे साथ आओगे या तुम अपने रास्ते से निकल जाओगे। हमारा मेकट कहता है वेल मैं आपके साथ आना चाहूँगा। मनी मन सोचता है प्रिंस के साथ लेने पर मेरा ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसका जो लक है ना बड़ा हाई लेवल का है, और जब तक भी इसके साथ रहूँगा जो बिजली वगैरह है ट्यूलेशन उससे बचने के मेरे चांसेस हमेशा ही रहेगा, तो इसको छोड़ के तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। प्रिंस भी कहता है चलो मेरे साथ आओगे तो बढ़िया है। हमारा मेकट भी कहता है लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया है कि जो आपका है ना भाई तकलीफ हो रही है शायद आपको किसी बात को लेकर, ज़रा मुझे बताओगे। वो भी कहता है यार तकलीफ 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 भैया तो बिल्कुल भी काम यहाँ पे हो नहीं रहा, क्या ना अभी बाढ़ आ चुकी है जिसके चक्कर में कई सारे अनाज यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं, कई सारे जो जानवर से मारे जा चुके हैं। हाँ तो मुझे उन लोग की सेवा पानी करने के लिए टोटल पैरिया
कोर्ट द्वारा 1 लाख देने का ऑर्डर आया था, लेकिन मेरे हाथ में बस 40,000 आया है, बाकी के 60,000 यहाँ पे कहाँ पे गए? यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मैं पापा जाऊँगा ना तो इंपीरियल कोर्ट से पूछूंगा। हमारा मेकटा मनी मन सोचता है कि वेल यार मुझे लग ही रहता है ऐसा कोई ना कोई दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत इतना बड़ा होगा मुझे लगा ही नहीं था। और इसे कहते हैं करप्शन, कि सरकार तो भाई लाखों रुपया देती है लेकिन प्रजा के पास आ ही नहीं पाती, क्योंकि बीच में जो भी लोग, जो भी मिनिस्टर्स, जो भी ऑफिशियल लोग हैं ना, वो सब यहाँ पे खा जाते हैं। और लिटरली यहाँ पे भी वही हुआ है। रही बात जो बाढ़ आया है नदी के अंदर, वो बाढ़ भी साला मेरे चक्कर में यहाँ पर आया, क्योंकि भाई मैंने कच्छू के साथ फाइट किया था, जिसके चक्कर में नदी में बहुत ही बड़ा भड़कम मचा था। उसी भड़के के चक्कर में बाढ़ यहाँ पर आ गया। सुनो यार, मैं तुमको मेन रीजन बताऊं क्या बाढ़ आने का? वो भी कहते हैं आपको पता है क्या? हमारा मेकटा कहते हैं यस मुझे पता है। तो कछुए के बारे में सारी बातें डिटेल में समझा देता है। वो भी कहता है अच्छा इतना कमीना कछुआ यहाँ पे था, वो कमीने ने ऐसा यहाँ पे किया। तभी तो सोचूं भाई हमेशा नदी के आसपास जो भी लोग रहते हैं ना अचानक से गायब हो जाते हैं। हम भी सोचते भाई कैसे गायब हो गए, आज पता चला उस कछुए के चक्कर में गायब यहाँ पर हो गए। बाप रे यार, साले को ड्रैगन बनने का शौक यहाँ पे था। लेकिन एक सेकंड, तुमको ये सारी बातें कैसे पता चला? हमारा मेकटा भी कहता है एक बार उसने मुझे अपनी पीठ पे बैठाकर नदी क्रॉस करवाई थी, उस समय ही मुझे बाई चांस पता चल गया। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन मनी मन प्रिंस को भी डाउट आता है कि एक सेकंड, बैठ के उसने इसको ट्रैवल करवाया तो इसके बातें कैसे पता चल गई? क्या उसने खुद सारी बातें बताई? कोई अपना बुरा बात है किसी और को भला क्यों बताएगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है। हमारा मेकटा दोस्त को ये बोलता है कि साले ने इतना बुरा काम किया कि हेवन को भी नाराजगी हो गई। हेवन ने हेवनली ट्यूबलेशन गिराया, उस पर अटैक कर दिया, जिसके चक्कर में पूरा पानी में भड़कम मचा और उसी पानी के चक्कर में पूरा बवाल मच गया। डोंट वरी यार, आपको लोगों को जो तकलीफ हो रही है ना, वो तकलीफ दूर करने के लिए मैं अपने जेब से भी पैसे देना चाहूँगा। तो प्रिंस कहते क्या आप अपने जेब से पैसे यहाँ पे दोगे? ना यार, आपसे मैं पैसे कैसे ले लूँ? जो सुंदर हमारा मेकटा कहता ले लो यार, काफ़ी पैसे मेरे पास हुए, थोड़ा सा यहाँ पे दे दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रिंस भी कहते चलो यार आप इतना बोल ही रहे हो तो आपके भी थोड़े से पैसे मैं ले ही लेता हूँ। फिर हमारा मेकटा ये भी कहता है सुनो, उस कछुए के मरने के बाद ना मैंने भाई पता करने की कोशिश यहाँ पे की कि कछुए ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या क्या किया है। तो उसने लाखों हजार लोग को तो मारा भी था, उसके अलावा उसने काफी सारे टेजर आइटम यहाँ पे जमा किए थे। उस सारे के सारे टेजर आइटम को उसने एक पहाड़ पे कहीं छुपा दिया था। वो इतना सारा है कि हम उसका यूज करके जो भी गांव में तकलीफ जो लोग हुए ना बाढ़ के चक्कर में, यार हम उनको आराम यहाँ पे दे सकते हैं। जो सुंदर ये भी कहते हैं क्या बात करे, सच्ची में मजाक नहीं ना कर रहे हो? हमारा मेकटा भी कहते नहीं मैं फॉर्चून टेलर यहाँ पर हूँ, तो इतनी बातें तो मैं पता यहाँ पे लगा सकता हूँ। मनी मन सोचता है मेरा मन यहाँ पे था कि सारा टेजर आइटम है ना मैं खुद ही यहाँ पे रख लूँ, लेकिन अब पता चला कि मेरे चक्कर में बाढ़ आ गया था, जिसके चक्कर में मामला काफी बुरा है। तो सबका समय कैसे रख लूँ, इसके चक्कर में मैं देने को तैयार हो गया। सामने से प्रिंस भी कहता है वेल यार शुक्रिया, आपका जो एहसान है ना हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आते भाई उस डेमन लॉर्ड की ओर जो कि सन एंड मून लेक के पास आ जाती है, और जैसे वहां पर आती है ना आवाज यहाँ पे लगाती है जल्दी से ड्रैगन किंग बाहर आओ। सन मून लेक की वही लेके जिस लेक पे हमारा मेकटा भी जाना चाहता था, वहां के ड्रैगन से मिलने के लिए। वही ड्रैगन उसका दोस्त है जो मुझे ट्यूबलेशन से बचा लेगा, उसके बारे में इसने सोचा भी था पिछले एपिसोड में। उससे मिलने के लिए ये आ चुकी थी। तो ड्रैगन भी बाहर आता है और कहते हैं कि हेलो लॉर्ड कैसी हो यार, मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, अचानक से मेरे यहाँ कहीं को आई। तो हमारे मेकटा का फोटो दिखाती है, वो कहती बताओ तुम इस आदमी को जानते हो? वो पहचान जाते कि एक सेकंड ये तो जिएंगे यहाँ पर, या मैं इसको पहचानता हूँ। ऐसा कह लो कि मेरा दोस्त यहाँ पर है, 6 महीने पहले मिले थे, काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, हमने काफी बातचीत भी किया था। वेल आप इसके बारे में कहीं को पूछ रही हो, क्या इसने आपको ऑफेंड कर दिया है? जो सुंदर वो भी कहती है कि हाँ अगर इसने मुझे ऑफेंड कर लिया तो, अगर इसने मुझे ऑफेंड नहीं कर लिया तो। जो सुंदर वो भी कहता नहीं कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ऑफेंड भी कर लिया तो प्लीज मुझे बताओ ना यार, बुढ़े की थोड़ी तो इज्जत करो। वो कहती भाई इज्जत नहीं करूंगी, यानी समझे एकदम बदतमीज औरत है। तो बुढ़ा भी कहता मत करो इज्जत यार, लेकिन मैं आपको बोल देना चाहता हूँ अगर इसने ऑफेंड कर दिया है और आप इससे बदला यहाँ पे लेना चाहती हो तो भाई वो आसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो सुनती वो भड़क जाती हो, कहती है अच्छा साले तू मेरे को धमकी दे रहा है। बुढ़ा भी कहता ना आपको क्या लगता है कि मैं इसको बचाऊंगा? ना बिल्कुल भी ना, बस मैंने देखा है वो लौंडा एकदम गजब ही है, अगर आप कुछ भी करने की कोशिश यहाँ पे करोगे ना तो माहौल एकदम बदल जाएगा, इतना कि शायद आप उसका कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाओगे। वो लौंडा एक गजब ही है, एक अलग ही है, एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसके बारे में ना कभी मैंने सुना था, नहीं कभी देखा था और नहीं आगे चल के कभी देखूंगा। जो सुनने डेमो लॉर्ड भी कहते हैं अच्छा यानी वो लौंडा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अगर दुनिया में मेरा कोई पति बन सकता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी ही बन सकता है। तो ड्रैगन भी डाउट में आ जाता है, अभी अभी गुस्से में थी और अभी अभी पति बनाने के बारे में बात की जा रही है। सामने से कहती हो कि ठीक है आप इस आदमी के बारे में लगता है कुछ ज्यादा ही जानते हो, तो जितना भी आपको पता ना सारी बातें मुझे डिटेल में बता दो, जैसे कि कौन है और वो कहाँ से आया है। जो सुनते ये भी कहते कि वे लोग कौन है, आई डोंट नो, वो कहाँ से आया है मैं बोल भी नहीं सकता। वो भी कहती जो भी पता है बता दो। ये भी कहते कि बस मैं इतना बता
बता सकता हूँ कि आज से लगभग 5 साल पहले उस नाम का कोई बंदा था ही नहीं, अचानक से 500 साल पहले पता नहीं कहाँ से अपीयर हो गया। तो जो नौकरानी थी ना वो कान में कहती कि ऐसा तो नहीं है, इमोर्टल दुनिया से 5 साल पहले हमारी दुनिया में आया हुआ रह सकता है। बुड्ढा भी कहता है कि वे यार ऐसा लगता है कि एकदम अचानक से प्रकट हो गया ना, पहले उसका कोई ओरिजिन ही नहीं था। तो ये भी कहती है अच्छा तो इमोर्टल दुनिया से भी आ सकता है। मनी मन सोचती है कि थैंक गॉड यार कि मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश यहाँ पे की। पहले मुझे लगा कोई मामूली सा फॉर्चून टेलर यहाँ पर होगा जिसने मेरे साथ बदतमीजी की और भाग गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, लौंडे में कुछ ना कुछ तो दम है। अब आते हैं हमारे मेकेटक्योर जो कि भाई वो शिप द्वारा आ रहा था, उसको छींक आ जाती है। वो भी कहता फक मेरे को छींक आई, यानी कोई मुझे याद कर रहा है। भाई इस टाइम पे कौन मुझे याद कर सकता है, वैसे भी मैंने बहुत सारे बंदे लोग की कह के ले लिए तो उनमें से कोई ना कोई मुझे याद कर रहा होगा। तभी आवाज़ लगाया जाता है कि जो हमारा क्यून डायनेस्टी है ना, हम बहुत जल्दी एंट्री मारने वाले। हमारा मेकअप भी कहता 5 दिनों से हम ट्रैवल यहाँ पे कर रहे थे, फन इतना ट्रैवल करने के बाद है ना हम लोग पहुँचने वाले ही है, भाई मज़ा ही आ जाएगा। जैसे आऊँगा ना मैं चेक करूँगा कि जो क्यून डायनेस्टी है ना इसका लक कितना चल रहा है। लेकिन जैसे ये चेक करता है इसकी दुनिया हिल जाती है क्योंकि लक की बैंड बजी पड़ी है। जब लक होता है ना माहौल गोल्डन गोल्डन होता है, गोल्डन ड्रैगन दिखता है, लेकिन ड्रैगन गोल्डन नहीं था बल्कि लाल यहाँ पे था। पूरा मॉल या तो डार्क या तो रेड यहाँ पे था। इसका मतलब जो लक है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा चुका है। फक यार जितना मैंने सोचा था ना माहौल उससे ज़्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन इससे ये साबित होता है कि बहुत सारे बुरे बुरे कल्टीवेटर भी क्यों डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर होंगे। तो अब मैं क्या करूँ, अंदर जाऊँ या अंदर यहाँ पे ना जाऊँ? यार हम तो मैं कन्फ्यूज़ यहाँ पे टोटली हो चुका हूँ। अंदर यहाँ पे जाऊँगा लोगों का तकलीफ होगा, कल्टीवेटर्स का तकलीफ यहाँ पर होगा, प्लस वो जो डेमोनिक है कोई लड़की है भाई महल के अंदर जो सब कुछ नौटंकी की जा रही है जिसके चक्कर में लोग उसको ब्लेम यहाँ पे करते हैं। और प्रिंस भी महल का बंदा है, प्रिंस के साथ रहूँगा तो डेमोनिक के साथ मुलाकात भी हो जाएगी। यार उसके चक्कर में अलग लफड़े में आ गया तो भाई एक के बाद बड़े बड़े लफड़े यहाँ पे आता रहेंगे। भाई मैं तो और भी बड़ी मुसीबत में यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ पे गया और गलती से डेमो लॉर्ड ने मुझे देख लिया वो अलग से जान निकाल लेगी। यानी मुझे लगता है प्रिंस के साथ ही रहना चाहिए। प्रिंस का जो लक है ना वो मुझे सपोर्ट करेगा तो ये प्रिंस के साथ ही निकल जाता है। प्रिंस जैसे आता है सब लोग कहते हैं प्रिंस प्रिंस यहाँ पे आ चुके हैं, प्रिंस की जय जयकार हो। हमारा मेकअप भी देखते हैं वेल यार प्रिंस भी आगे आगे चल रहा है। चलो यार प्रिंस आगे आगे जाएगा तो टेंशन नहीं है क्योंकि वो आगे रहेगा तो लक भाई उसका मेरे को सपोर्ट करता रहेगा। और एक बात मैंने नोटिस किया है ये देश के लोग है ना किसी के बारे में परवाह नहीं करते प्रिंस को छोड़ के, क्योंकि प्रिंस बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। वो हर मुसीबत में हर प्रॉब्लम में मासूमों के लोग की हेल्प यहाँ पे करता है। तो जाहिर सी बात है लोग भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मिकेट क्यों डायनेस्टी में एंट्री यहाँ पे मार चुका था तो प्रिंस बुलाता भी है और प्रिंस कहता भाई ये लो हमारी ओर से छोटा सा गिफ्ट है। हमारा मिकेट भी कहता है गिफ्ट ना ना यार मैं गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ। तो प्रिंस भी कहता ले लो यार तुम्हारे चक्कर में बाढ़ का प्रॉब्लम में सॉल्व कर पाया, तुमने अपनी ओर से पैसे दिए, तुमने टर्टल का जो भी खजाना था वो भी हमारे हवाले यहाँ पे कर दिया जिसके चक्कर में मासूम लोग को बचा पाए। अगर तुम ना होते तुम ये सब नहीं कर पाते तो छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे रख सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ आओ यार हमारे साथ पैलेस में, मैं तुमको ना भाई ऑफिशियल भी बना देता हूँ। हमारा मेकअप भी कहता ना यार लोगों की भला करने के लिए मैंने अच्छा काम किया ना कि पैसों के लिए या फिर टाइटल के लिए। मनी मन सोचता भाई इनका देश बर्बाद है, आगे चल के और बर्बाद हो जाएगा और ये मुझे देश का ऑफिशियल बनाना चाहता है। भाई मैं पागल आदमी नहीं हूँ जो कि ऑफिशियल यहाँ पे बनूंगा, तो भाई मुझे तो नहीं बनना। सामने से वो भी कहता है जब आप बोल ही रहे हो तो ठीक है भाई हम भी फोर्स यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन 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 मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ कल ना हमारे साथ पैलेस में आइएगा और पैलेस में कौन बंदा अच्छा है या फिर कौन बंदा बुरा है वो देख के यहाँ पे बता दीजिएगा। जो सुनता हमारा मेकअप भी कहता सुनो अच्छा या बुरा हर कोई होता है, तुम स्पेसिफिक बता नहीं सकते। ये भी कहता है क्या ऐसा होता है क्या? हमारा मेकअप भी कहता है यस ऐसा ही होता है। रियलिटी में कौन बुरा बंदा है कौन अच्छा बंदा है वो तुम नहीं बता सकते। बुराई सब में होती है और अच्छा भी सबके अंदर यहाँ पर होती है। वो भी कहता है कि अरे यार लेकिन तो भी हमारा मेकअप उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। उसका तो यह था कि जैसे ये डायनेस्टी में काम पूरा हो जाएगा और जैसे ही भाई वो डेमन लॉर्ड का मामला शांत हो जाएगा भाई मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, यहाँ पर रहने पे भी मेरा कोई फायदा नहीं है। प्रिंस भी है ना बहुत सारी बातें बोलने के बाद कहता है कि बोलो आपका क्या विचार है। हमारा मेकअप भी कहता है वेल आपने ठीक बोला। प्रिंस कहता है लेकिन मैंने तो कुछ यहाँ पे बोला ही नहीं था। यानी लगता है सच्ची में आपको पॉलिटिक्स में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं पैलेस में कोई इंटरेस्ट है। चलो कोई बात नहीं है आराम से बैठ जाइए, जितना आपने हेल्प यहाँ पे कर दिया वही बड़ी बात है। शाम को मैं पार्टी की तैयारी करता हूँ आप तैयार रहिएगा। हमारा मेकअप भी कहता है यहाँ उतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। जो एल्डर कोई है ना प्रिंस के पास आता है और कहता बोलिए जब आपने मिस्टर जीएन के साथ बातचीत यहाँ पे किया तो उन्होंने क्या बोला, उनका क्या रिस्पॉन्स
सोचता। तो ये भी बताता कि वेल मैंने उनको बोला कि भाई रह जाओ, ऑफिशियल बना देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, लेकिन लिटरली उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो यहाँ पे रहने ही नहीं चाहते हैं। तो वो भी कहता है भाई गजब बंदे यहाँ पर है, गजब बंदा कभी एक एरिया में रहता ही नहीं है, वो हमेशा दुनिया भर में घूमता फिरता रहता है। आई होप आप समझ जाओ प्रिंस। प्रिंस भी कहता है या मैं समझ गया। शाम की बारी आती है, पार्टी वार्टी अरेंज किया जाता है। तो हमारे प्रिंस के जो भी फॉलोअर थे ना, फॉलोअर्स भी आए थे, सब लोग बड़े खुश यहाँ पे रहते, नाच रहे थे, गा रहे थे। हमारा मेकअप भी नोटिस करता है यहाँ पे 100 या 200 बंदे नहीं, लगभग 3 या 4 हजार बंदे यहाँ पर आए। इतने सारे प्रिंस के फॉलोअर है भाई, मानना ही पड़ेगा सारे बंदे लोग को। भाई मुझे ऐसा लगता है प्रिंस फ्री में सबको देता रहता, सबके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करता, तो आके चिपकते, उन्हें रियलिटी में शायद प्रिंस को कोई भाव भी नहीं देता होगा। तो जाता भी एक बंदे से कहता भी, कह रहे यार अचानक से इतने बंदे कैसे आ गए। वो भी कहता ये बंदे तो बड़े कम है, ज्यादा का जो बंदे ना अपने अपने कामों में बिजी है, वो लोग आ ही नहीं पाए हैं। हमारा मेकअप भी सोचता अच्छा ये बंदे भी कम है और बंदे साले आ ही भी नहीं पाए। देखा जाए तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा है। एक तो प्रिंस का जो लक है वो मेरा फायदा दे देता है, प्लस ढेर सारे जो बंदे यहाँ पर आए सारे द्वारा थोड़ा थोड़ा भी अगर लक मुझे मिल जाएगा ना तो मेरा ही फायदा यहाँ पर होगा। फिर रात हो जाती है, हमारा मेकअप आराम से सो रहा था और तभी लाल लाल चीजें आके हमारे मेकअप की आंखों में घुस जाती है और आवाज लगाती कि भाई मिस्टर जी एन, मिस्टर जी एन। ये भी होश में आ जाता है और हिल जाते कि भाई ये कौन सा एरिया है। तो सामने वो ड्रैगन यहाँ पे दिखाई देता है लाल कलर का। तो हमारा मेकअप देख के और चौंक जाता है, एक सेकंड भाई ये तो क्यों डायनेस्टी का फॉर्चून है, यानी ये दुनिया का डेस्टिनी समझ लो। अगर आपको पता हो या फिर आपने ढेर सारा चाइनीज मांगा पढ़ा हो तो चाइनीज मांगा में कह लो या चाइना के लोगों को कह लो, उनको ऐसा माना जाता है कि जो हर एक देश होता है, हर एक एरिया होता है ना, उसका अपने का नसीब होता है और जो नसीब है ना हमेशा ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है। तो ये वही ड्रैगन के फॉर्म में यहाँ पे था। तो हमारा मेकअप अभी लाइक इल्यूजन या फिर सपना है, वो भी कहते हैं ये रियल यहाँ पर है। सच्ची में भाई मुझसे डरो मत, मैं कोई बुरा बंदा यहाँ पे नहीं हूँ। मेरी जो हालत हुई है ना वो सब क्यों डायनेस्टी के चक्कर में हुई है। हमारा मेकअप अभी कहता लेकिन तुम मेरे सपने में क्यों आए हो। वो भी कहते क्योंकि मुझे आपका हेल्प चाहिए। हमारा मेकअप कहता है कि मैं एक मामूली सा फॉर्चून टेलर हूँ, एक छोटा सा कल्टिवेटर हूँ और तुम एक देश के भाई लक यहाँ पर हो, उसका फॉर्चून यहाँ पर हो, तो भाई मैं भला तुम्हारा क्या हेल्प यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुंदर ड्रैगन बताता है क्योंकि मैंने देखा कि कैसे आपने भाई अपना पावर यहाँ पे यूज किया। और जो कछुआ यहाँ पे था कछुए को मारने के लिए, जो कछुए को मारने के लिए ऐसा यहाँ पे कर सकते हो, तो भाई हमारे डायनेस्टी को ठीक करने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मुझे देखने का मन नहीं था, लेकिन आपने जो भी कांड यहाँ पे किया वो सब क्यों डायनेस्टी के अंडर में आता है, क्यों डायनेस्टी में कहाँ क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ मैं देख सकता हूँ। तो हमारा मेकअप भी कहता है ओके डोंट वरी, आगे क्या बोलना चाहते हो बोल सकते हो। वो भी कहता हमारी देश की जो हालत खराब हुई है ना, अब उसको एक ही बंदा ठीक कर सकता है, वो आप ही हो। भाई मैं देख सकता हूँ, अब कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बहुत सारे बंदे आए, बहुत सारे बंदे गए, लेकिन आपके अंदर का जो और है मुझे महसूस हुआ ना किसी के और के अंदर से नहीं हुआ है। प्लीज बचा लो वरना देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा मेकअप भी कहता बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ। वो बताना स्टार्ट कर देता कि हमारा देश पहले बहुत ही सही था, लेकिन हमारे देश में एक डेमन गर्ल यहाँ पर आ गई, उसके आने के बाद ही ना सब कुछ यहाँ पे बिगड़ गया, देश का पूरा फाउंडेशन यहाँ पे बर्बाद हो गया। हमारा मेकअप भी कहता है कि वेल यार मुझे बताओ कि उस डेमन के बारे में कौन है। तो ये बताना स्टार्ट करता है कि जो 10,000 डेमन किंगडम है ना उस एरिया से बिलोंग करती है वो डेमन। हमारे मेकअप को याद आता है 10,000 डेमन किंगडम। भाई फक, ये तो वही डेमन किंगडम है जहाँ से डेमन लॉर्ड भी बिलोंग करती है। अरे वही जो फ्यूचर में आगे चल के मेरे बच्चों की माँ यहाँ पे बनेगी। यार इसे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। मुझे जरा बताओगे वो कौन से लेवल पर है और मतलब कैसा कैसा उसने क्या किया। जो सुनते ये भी बताता है कि वो यहाँ पर है ना जो ट्यूलेशन यहाँ पर है ना ट्यूलेशन अवॉइड करने के लिए आई थी। हमारा मेकअप मनी मन सोचता है या मैंने सुना है डेमन लोग का ना कल्टीवेशन करने का तरीका हमसे थोड़ा अलग होता है। उनके जिंदगी में तो दो ट्यूलेशन यहाँ पर होता है और दोनों साबित करना पड़ता है, दोनों पार करना पड़ता है। एक पार कर लिए तो अच्छा खासा पावर मिलेगा, अगर तुमने दोनों पार कर लिए तो भाई बहुत ज्यादा पावर मिलेगा। तो जो सेकंड वाली यहाँ पे थी ना वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन तो भी अगर उसने सेकंड अवॉइड भी कर लिया है तो मेरे जैसे बंदे से लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो मैं कैसे उसको रोक पाऊंगा। सामने से ड्रैगन भी कहता है मुझे पता है आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप भी उसको डायरेक्ट रोक नहीं सकते, तो मैं डायरेक्ट नहीं चाहता कि आप जाके फाइट करो, मैं आपसे कुछ और करवाना चाहता हूँ। हमारा मेकअप मनी मन सोचता मुझे कुछ भी करने का शौक नहीं है, लेकिन अभी साला ये मेरे सपने में आया है और जाने का नाम नहीं लेगा, तो इसको जो बोलना है बोलने दो, मैं भी सुन लेता हूँ। तभी ड्रैगन 2 आइटम इसको निकाल के यहाँ पे देता है और कहता है भाई ये देखो ये 2 आइटम। सबसे पहले को बोला जाता है जेड सिल और सेकंड वाले को बोला जाता है ग्लूटो 9 जो कि एक टाइप का कटर होता है, यानी ब्लेड जैसा एक आइटम होता है। वो जो जेड सिल यहाँ पर है, जेड सिल द्वारा जो भी देश का लक है ना वो आप कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो और लिटरली देश का लक है ना आपके खिलाफ नहीं जाएगा। और ये जो कटर यहाँ पर है ये कटर दो लिटरली हम तुम किसी की भी जान निकाल सकते हो। आई होप तुम समझ चुके हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देश का राजा। भाई देखा जाए सारी की सारी गलती उस राजे की है, राजे उस डेमन औरत को लेकर आया जिसके चक्कर में पूरा देश यहाँ पे बर्बाद हो गया। तुम मार दोगे तो ज्यादा बढ़िया यहाँ पे रहेगा। हमारा में कटा भी लाइक बाप रे, ये दोनों चीज देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसने डायरेक्ट मुझे दे दिया। वो भी कहते लो देश की जो हिफाजत है ना मैंने आपके हाथों में यहाँ पे दे दिया, प्लीज मना यहाँ पे मत कीजिएगा। तो देश की जो उम्मीद है ना मैंने यहाँ पे लगा के रखी है, अब मैं यहाँ से अलविदा चाहूंगा। इतना बोल के फन
फाइनली निकल जाता है। हमारा मेकटर भी होश में आता है, देखता फक एक सेकंड वो सच्ची में रियल था, ये सपना यहाँ पे था, सपना था ना यार। लेकिन नहीं, बेड पे सच्ची में वो दोनों आइटम पड़े हुए थे, वो कटर भी प्लस वो जेट सिल भी। हमारा मेकटर देखता सपना नहीं है, वो रियल यहाँ पर है। यानी वो ड्रैगन साले मेरे पे इतना भरोसा करता है कि अपना दोनों आइटम यहाँ पे देके चला भी गया। इतना भरोसा क्यों करता है? क्योंकि मैंने एक टर्टल को यहाँ पे हराया था यार, इतना भी बड़ा मैंने कुछ नहीं किया था जो उसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे दे दी। भाई मुझे बस ट्यूलेशन से बचने के लिए हल्का सा लक चाहिए था, इसके लिए मैं प्रिंस के साथ यहाँ पर आया। भाई मुझे क्या पता था कि यहाँ पे आने के बाद मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे दी जाएगी। भाई मुझे हमेशा लगता था कि सिस्टम के चक्कर में मेरे घोड़े लगते हैं, इस बार मैंने सिस्टम का यूज़ यहाँ पे नहीं किया, सब कुछ अपने फैसले की वजह से किया। लेकिन तो भी भाई मेरी बैंड बच गई। और डेमोनिक औरत को कैसे हराऊं? एक ये डेमोनिक औरत, एक भाई मेरी होने वाली बीबी और फॉक्स, भाई सारे के सारे डेमोन मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। भाई पूरा दिमाग का दही हो चुका है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी सच्ची में यार एपिसोड 1 से लेके अभी तक ना बेचारी की जिंदगी में घोड़े पे घोड़े लगे जा रहे हैं। देखते भाई हमेशा तो बचता आ रहा है, इस बार कैसे बचता है। हम मिलते किसी और वीडियो। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो ड्रैगन यहाँ पे था, ड्रैगन ने हमारे मेकटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी और खुद निकल चुका था। हमारा मेकटर जिसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार एक के बाद कोई ना कोई मुसीबत में फंसी जाता हूँ, एक सेकंड उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी, लेकिन मैंने नहीं बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ही। यार वो तो यहाँ से जा चुका है तो मैं भी मौका देख सकता हूँ और मौका देकर ना यहाँ से भाग सकता हूँ और दुनिया के किसी कोने में छुप जाऊंगा 100-200 साल या फिर 500 सालों के लिए और आराम से अपना कल्टिवेशन करूंगा और कल्टिवेशन कर करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना दूं कि मुझे डेमन लॉर्ड से भी डरने की जरूरत यहाँ पे ना पड़े। बाद में डेमन लॉर्ड को मैं खुद किडनैप करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, 500 बच्चों की अम्मा यहाँ पे बनाऊंगा। है मस्त प्लान है यार। लेकिन तो भी उसे ड्रैगन ने बड़ा भरोसा किया था, अपना 2 कीमती आइटम उसने मुझे दे दिया था और ऐसे में उसको धोखा देके चल जाऊं यार, ये अच्छा नहीं लगता। एक काम करता हूँ, मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बाई चांस हेल्प हो गया तो ठीक है, अगर हेल्प नहीं हो पाया और उल्टा मेरे पे मुसीबत आ गई तो मुसीबत के टाइम पे अपनी जान बचा के भाग सकता हूँ। वैसे भी मैं डेमो लॉर्ड से बच के जा सकता हूँ, तो भाई यहाँ से तो बच के आराम से जा सकता हूँ। और दोनों जो आइटम यहाँ पर है ना, उन दोनों को छोटा कर लेता है। इसके पास एबिलिटी थी, ये सारे आइटम को छोटा कर सकता है और छोटा करके शायद अपने बैग या स्पेस रिंग में रख लेता है और कहता है चलो अगर मुझे इस डायनेस्टी को ठीक करना है तो इस डायनेस्टी के जो भी रॉयल फैमिली के मेंबर है ना, मुझे सबसे मिलना ही पड़ेगा। अब आते भाई महल के अंदर, जहाँ पे जो राजा है ना, और ये हाँ ये राजा है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते कि अरे यार उन सालों की इतनी हिम्मत, भाई छोड़ूंगा नहीं, मैं पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। तो आ जाती है भाई डेमन गर्ल, ये वही डेमन गर्ल है जिसके आने के बाद ना देश बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है। शू शुआन इसका नाम है। और कहती है क्या हुआ मेरे बाबू, आप बड़े गुस्से में लग रहे हो? वो भी कहते यार मेरे भाई के चक्कर में, यह जो तुमने मुझे महल बनाने को बोला था ना, तो मैं बनाने को तैयार था, लेकिन साला वो मुझे बनाने से मना कर रहा है। ये कह रहे कि भाई देश मुसीबत में, लोग की हेल्प करने के बदले तू अपनी बीबी के लिए महल यहाँ पे बनवा रहा है। तो यार मुझे मतलब बहुत दिक्कत दे रहा साला, भाई मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी, मुझे जहाँ जो बनाना है मैं वहाँ वो बनाऊंगा। तो ये भी कहती छोड़े यार, मैं तो मजाक में अपने लिए स्पेशल सा महल यहाँ पे बोल दिया था, आप भी ना कुछ ज़्यादा सीरियस यहाँ पे ले गए। तो राजा भी कहता हो मेरी प्यारी बाबू जाने मन, तुम कितनी अच्छी हो। तभी एक नौकरानी आती है और कहते सुनिए ना प्रिंसेस, यार आपसे मिलने के लिए कोई तो आया है, एक कोई टोकन वगैरह भी लेकर आया है। तो वो भी कहती टोकन दिखाओ। तो जैसे टोकन दिखाया जाता है भाई वो डेमन देख के चौंक जाती है। तो राजा भी कहते क्या हुआ? तो वो भी कहती कुछ भी नहीं, लगता कोई इंपॉर्टेंट मेंबर आया है, जाके मिल के आना पड़ेगा। राजा भी कहते जाओ मिल के आओ। तो जो डेमन लॉर्ड है ना, डेमन लॉर्ड के लिए काम करने वाला एक नौकर यहाँ पर आया था और ये नौकर के सामने झुक जाती है और कहती लॉर्ड शियान जुआन, अरे यार आपकी जय जयकार हो। वो भी कहते शियान जुआन, अरे यार ये तो मेरा ही टाइटल है, बहुत पहले मैंने छोड़ दिया था, अब मैं कोई शियान जुआन नहीं हूँ, बस डेमन लॉर्ड के अंडर में काम करने वाला हूँ, एक नौकर यहाँ पर हूँ। तो वो भी कहते हैं कि हाँ लेकिन आप उनके नौकर हो, लेकिन तो भी हमारे तो लॉर्ड यहाँ पे रहोगे। लेकिन एक बात समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, आप अचानक से यहाँ पे काहे को आ गए? कुछ काम वाम है क्या मेरे से? मनी मन उसको डर लगने लग जाते कि भैया अभी डेमन लॉर्ड का बंदा है, हो सकता है शायद ये मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए या फिर मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आया हो। अगर इनमें से किसी भी काम के लिए आया ना तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, क्योंकि जो मेरा ट्यूबुलेशन है ना, मैं अपने ट्यूबुलेशन पूरा करने के लिए यहाँ पर आई थी, उसके लिए मुझे देश का लक यहाँ पे चाहिए, जो धीरे धीरे मैं रोज यहाँ पे चूसे जा रही हूँ और ऐसे में निकल गई और लक मुझे नहीं मिला, ट्यूबुलेशन आ गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। सामने से वो नौकर भी कहता क्या हुआ, तुमको क्या लगता है तुम्हारे लिए आए? ना ना टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए नहीं, हम किसी और बंदे के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो भी कहती किसी और बंदे के लिए? बोलो किस बंदे के लिए? अगर वो मेरे क्यों डायनेस्टी में है ना तो मैं रातों रात उसके बारे में पता लगा लूंगी। जो सुनते ये भी कहता है डोंट नो क्यों डायनेस्टी में है या नहीं है, लेकिन ये रहा उस बंदे का फोटो, कहीं भी हो सकता है, हमारा काम इसको ढूंढना। भाई डेमन लॉर्ड इसको ढूंढना चाहती है, साला नसीब वाला है जो डेमन लॉर्ड के हाथों से बच के निकल गया। इसका लेवल कितना है हमको नहीं पता। भाई इसे डेमन को विश्वास नहीं होता क्या
डेमन लॉर्ड के हाथों से बच के निकल गया। भाई डेमन लॉर्ड जिसके अंडर में हमें से कोई डेमन टिक नहीं सकता, इंसानों में भी कोई ऐसा नहीं है जो उसके आगे टिक सकता है, उसके हाथों से ये बंदा बच के निकल गया। भाई मानना पड़ेगा बंदे में बहुत ज्यादा दम होगा। नौकर बताता साले के पास एक तलिस्मैन था जो कि सन मून लेक में रहने वाला ड्रैगन है ना, ड्रैगन ने यहाँ पे दिया था, जिसके चक्कर में बच के निकल गया। वरना साले का लेवल या पावर इतना भी ज्यादा नहीं है जो वो बच के यहाँ पे निकल जाए। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। मनी मन सोचती है एक सेकंड, सन एंड मून लेक पे रहने वाले ड्रैगन, भाई मैंने उन ड्रैगन के बारे में भी सुना, कोई ऐसे वैसे ड्रैगन नहीं है, ऐसा माना जाता है उनका पावर है और हमारी डेमन लॉर्ड का पावर दोनों लगभग बराबर यहाँ पर है। उसके साथ दोस्ती करना, उससे तलिस्मैन लेना, वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। यानी ये जो भी आदमी है ना कसम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है। नौकर बताते सुनो, इस बंदे के लेवल के बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन यार हो सकता है ये जो फोटो मैंने तुमको दिया ना वो उसके जैसा दिखे भी ना, क्योंकि भाई बंदे लोग अपना रूप चेंज कर सकते हैं। इस बंदे ने भी अपना रूप चेंज कर लिया होगा तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये भी कहते कोई और तरीका, कोई और सबूत नहीं है क्या जिससे मैं इस आदमी के बारे में पता यहाँ पे कर सकूं, जैसे कि उसके हल्का सा आत्मा का निशान या हल्का सा उसका ऑरा, क्योंकि बंदे लोग अपना रूप चेंज कर सकते, ऑरा चेंज नहीं कर सकते। जो सुन दो भी कहते नहीं यार कोई ऑरा वॉरा नहीं है, बस एक फॉर्चून टेलर है, वो बंदे लोग को फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बताता है। अगर बाई चांस तुमको कोई फॉर्चून टेलर यहाँ पे दिखा जो ऐसा कुछ बता रहा होगा तो तुम शक कर सकती हो उसके ऊपर। तो ये भी कहती बस कोई और सबूत, वो भी कहता ना और तो कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं है। तो ये भी मनी मन सोचते कि अरे यार बस ये कि एक फॉर्चून टेलर है बस, भाई इससे मैं कैसे पता यहाँ पे लगाऊं, दुनिया में न जाने कितने सारे फॉर्चून टेलर यहाँ पर होंगे भैया, तो कसम से इसको ढूंढना यानी जो घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन डोंट वरी मैं ट्राई मारूंगी। नौकर ये भी कहते सुनो, अगर तुमने उसको ढूंढ निकाला तो हमारी डेमन लॉर्ड मालूम है क्या करेगी, तुमको हमारे डेमन किंगडम के अंदर एक पूरा का पूरा पैलेस यहाँ पे दे देगी। तो ये भी कहती हैं क्या बात करो सच्ची में, वो भी कहता है यार सच्ची में। तो ये खुश हो जाती है क्योंकि हम डेमन लोग के लिए अपना पैलेस मिलना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। इससे दो फायदा होता है, एक तो भाई तुमको डेमन किंग का टाइटल मिल जाएगा, डेमन किंग का टाइटल मिलना यानी डेमन लॉर्ड के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन का टाइटल मिलना, और सेकंड तुम्हारा ये जो ट्यूबलेशन वगैरह होता है ना उसके लिए तुमको किसी और डायनेस्टी में जाने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम अपने पैलेस में रह के भी आराम से सामना कर सकते हो। यानी कुछ भी हो जाए, अब ये बंदा क्या नाम बोला जियांग, मैं ढूंढ के ही रहूंगी। बाद में वो नौकर एक टोकन यहाँ पे देता हूँ, कहते सुनो जैसे तुमको उससे जियांग के बारे में कुछ भी पता चले ये टोकन यहाँ पे तोड़ देना, वैसे भी मुझे खबर मिल जाएगी और मैं वापस आ जाऊंगा। तुम चाहे तो उसको मारोगी, बहुत मारोगी, लेकिन जान से मत मारना, समझ गई ना। ये भी कहती या मैं समझ गई। नौकर निकल जाता है, ये महाराज के पास आती है। महाराज भी कहता बोलो ना बाबू तुम कहाँ गई थी, कौन आया था। ये भी कहते मेरी फैमिली के कुछ यहाँ पे लोग आए थे, आपको उसके बारे में परवाह नहीं करना चाहिए। राजा भी कहते तुम्हारी फैमिली के यानी भाई मेरे ससुराल के लोग यहाँ पर आए थे, अरे तुम तो मिलवा भी सकती थी। ये भी कहती आए कुछ सामान यहाँ पे दिए और दे के चले गए। क्या ना भाई उन्होंने मुझे कुछ पिल बनाने की रेसिपी यहाँ पे दी थी, ऐसा पिल जो खाते ना मर्दों के जो स्टेमिना ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है, स्पेशली आपके लिए। लेकिन मुझे पिल बनाने कहाँ आता है बाबू, तो एक काम करो ना भाई जो भी देश में अच्छे पिल बनाने वाले ना तुम सबको यहाँ पे बुलाओ ना। जो सुन दे वो भी कहता है मेरी जान तुम्हारे लिए सारे के सारे अल्केमिस्ट आ जाएंगे। ये भी कहती है बहुत ही बढ़िया, तो एक काम करो ना कुछ फॉर्चून टेलर्स को भी बुला लो जो कि हमारे फ्यूचर देख के बता सके कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। जो सुनते राजा भी कहता फिर तो तुम्हारे लिए फॉर्चून टेलर भी आ गए। ये भी कहती वाह यार आप कितने अच्छे हो, तो लो बदले में मेरी मार लो। लेट जाती है कि करना स्टार्ट कर दो। अब आते भाई हमारे मेक कट्टा की ओर, जहाँ पे हमारा मेक कट्टा भी देखता है, वो कहता है वाह जिंदगी एकदम झंडे। भाई मुझे लगा कि भाई प्रिंस के इतने सारे फॉलोअर यहाँ पर है, मैं तो सबके साथ रहूँगा तो आराम से भाई कुछ महीनों का टाइम यूँ आराम से गुजर जाएगा। लेकिन क्या भाई कोई बंदा मेरे से बातचीत करने को तैयार नहीं है। मैं जैसे जाता हूँ हेलो बोलता हूँ, साले भाई अपना मुंह यहाँ पे फेर लेते जैसे कि मैंने उनकी बेटी भगा ली या तो उनकी बीबी भगा ली। चलो कोई बात नहीं यार, मैं आराम से अपना जो फॉर्चून टेलिंग का काम है ना वो काम यहाँ पे कर लेता हूँ। एक बात मैंने नोटिस यहाँ पे किया है कि ज़्यादातर जो भी बंदे फॉलोअर यहाँ पर है प्रिंस के वो सब नॉर्मल आदमी है, जब मासूम लोग हैं जो ज़्यादातर कुछ ऐसा कर नहीं सकते। कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर सच्चा वॉरियर ऐसा कोई वॉरियर उनके टीम के अंदर ही नहीं। जब तुम्हारी टीम में वॉरियर यहाँ पे ना हो तो समझो तुम्हारी जो टीम है ना एकदम बेकार यहाँ पर है। ऐसा टीम रहने से अच्छा ऐसा टीम नहीं रहे वो ज़्यादा सही रहता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते भाई तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर यार उसको पैसे कमाने प्लस फॉर्चून भी बताना है, तो आराम से ना कोई जगह देखकर वहाँ पे फॉर्चून बताने के लिए अपना जो भी ठेला वेला है ना लगा देता है। जैसे वो लगाता है तो ढेर सारे जो लोग थे ना आसपास के घूर घूर के उसकी ओर देखने लग जाते हैं। तो हमारा मेन कटर भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड सब लोग मेरी ओर घूर घूर के काय को देखे जा रहे हैं, क्या मैं सच्ची में इतना हैंडसम हूँ। एक बुढ़ा आता है और कहता भाई तुमने अपनी दुकान यहाँ पे लगा ली है, सुन लो यार ये दुकान लगाने के लिए सही जगह नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे दुकान मत लगाओ।
जो सुनता हमारा मेकअप कहता है क्यों यार तुमने ऐसा कह को बोला। वो आदमी भी कहता है भाई निकल जाओ जल्दी यहाँ से, इतना बोल के खुद निकल जाता है। हमारा मेकअप भी डाउट में आ जाता है कि वेल यार उस बुड्ढे का मतलब क्या हुआ। उतने में कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और कहता है अच्छा साले तू एक फॉर्चून टेलर। हमारा मेकअप घबरा जाता है कि फॉर्चून टेलर कौन फॉर्चून टेलर, भाई मैं कोई फॉर्चून टेलर यहाँ पे नहीं हूँ। अरे यार ये लो पैसे और प्लीज़ ये मेरे लिए परेशान मत करो। मनी मन सोचता लो मैंने पैसे दे दिए तो भैया हमको परेशान नहीं करेगा। और सोल्जर्स को भी फोटो भी मिल चुका था हमारे मेकअप का। वो लोग कहते वेल हमको फोटो मिला था किसी आदमी को ढूंढने के लिए, हम तो उसको भी ढूंढ रहे थे। क्या नाम था, जीएन उसका नाम यहाँ पे था या तो ये रहा वो फोटो। हमारा मेकअप भी लाके एक सेकंड भाई जीएन मेरा नाम है भाई। डेमो लॉर्ड ने मेरा फोटो तक भी बंटवा दिया है क्या। और एक सेकंड इन्होंने बोला इनकी मैडम यहाँ पे ढूंढना चाहती, मैडम यानी वो डेमोन गर्ल। भाई उसके पास कैसे खबर यहाँ पर आ गई, क्या डेमो लॉर्ड इस मैडम के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन भी है क्या। फोटो में कुछ ऐसा यहाँ पे था। तो ये दोनों भी देखते हैं और कहते कि वेल ये आदमी तो इस शक्ल जैसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा। हमारा मेकअप सोचते नहीं हूँ तो मैं, लेकिन सालों ने इतना गंदा फोटो बनाया, इतना गंदा फोटो बनाया है कि कोई फोटो देख के भी पहचान यहाँ पे नहीं सकता। और ऐसा एक नहीं, मेरे एक्सप्रेशन को लेकर कई सारे फोटो है पूरे महल में यहाँ हुआ बटे जा रहे हैं, लेकिन एक फोटो में भी मेरे जैसा कोई नहीं लगता। और सारी फोटो में मेरी शक्ल इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि मैं क्या बताऊँ। आधार कार्ड में भी मेरी फोटो इतनी गंदी यहाँ पे नहीं है। सामने से वो भी बोलते हैं कि सुनो यार जरा तुम अपने बारे में बताओगे, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो। हमारा मेकअप झूठ नाम बताता है कि जांग डाउलिन मेरा नाम है और मैं लॉन्ग यून माउंटेन नाम वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, एक एल्केमिस्ट हूँ और दुनिया में यहाँ वहाँ से ट्रैवल करता रहता हूँ बस, और कुछ भी नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे हो क्या, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कभी सुना ही नहीं। हमारा मेकअप सोचता है कि वेल यार मैंने झूठ बोला तो कैसे सुनोगे। तभी सोल्जर कहता चलो पकड़ लो इसे। हमारे मेकअप भी लाइक पकड़ लो, अरे यार मैंने पैसे भी दे दिए, मैंने तो झूठ झूठ बोला, तो मुझे पकड़ना काहे को चाहते हैं। तो सामने से सोल्जर कहते हैं क्या हुआ, तुम क्रिमिनल हो क्या जितना डर रहे हो। अरे डरो मत यार, राजा ने ना बहुत सारे बंदे लोग को यहाँ पे बुलाया, स्पेशली एल्केमिस्ट लोग को। तूने बोला ना कि तू भी एल्केमिस्ट यहाँ पर है, इसलिए तुझे भी लेके जा रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा मेकअप देखते एक सेकंड, ये गाड़ी है जिसके अंदर ना क्रिमिनल्स को लेके जाते, उसके अंदर डाल के मुझे लेके जाएंगे। ये कहते हो कि राजा ने मुझे बुलाया है। भाई बुलाने का तरीका ये थोड़ा ज़्यादा कैजुअल नहीं है क्या। डोंट वरी, मैं यहाँ पे भाग के जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन अभी के लिए इनके पास जाता हूँ, कोई मौका दिखेगा तो भाग जाऊँगा। जैसे गाड़ी के पास यहाँ पे आता है ना, गाड़ी के अंदर एल्डर कोई भी दिखाई देता है जो प्रिंस के लिए काम करता है। उतने में जो सोल्जर्स है ना इसका हाथ पैर ही बांध देते हैं, हमारे मेकअप को भागने का मौका ही नहीं मिलता। वो भी कहता है अरे भाई ये तूने क्या कर दिया। फिर गाड़ी के अंदर डाला जाता है। हमारा मेकअप भी कहता है एल्डर कोई आपको भी पकड़ लिया। अरे यार आप बोल देते कि भाई मैं तो प्रिंस का सबसे वफादार बंदा हूँ, मुझे काय को पकड़ रहे हो। जो सुनते वो भी कहता है कि अरे यार वो बेकार है, यूजलेस है, क्या ना ये सब पैलेस के मेंबर यहाँ पर है और ये सब लिटरली बस पकड़े जा रहे हैं। उनको जो भी मन करता है ना उसको पकड़ लेते और कहते भाई राजा ने तुमको बुलाया है चलो। यार ऐसा कैसे राजा बुलाता है जेल में, मतलब ये जेल वाली गाड़ी के अंदर हाथों में पिंजरा वाला घर डालकर। हमारे मेकअप अभी सोचते हुए तो ये एल्डर कोई है जो कि प्रिंस के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, इनको डर कैसे पकड़ लेना, यानी प्रिंस के मुंह पे थपेड़ मारने के बराबर है। जो एल्डर कोई है ना, एल्डर कोई भी कहता है सुनो मैंने ऐसा सुना है राजा ऐसे बंदे लोग को यहाँ पे ढूंढ रहा है जो बंदे पिल वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग मिलकर ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे करना चाहते हैं मेरे प्रिंस को लेकर। तो प्लीज़ आप आगे चल के बताइएगा मत कि आपके बीच में भी और प्रिंस के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो जैसे ये लाइन हमारा मेकअप सुनता ना वो समझ जाता कि अच्छा मुझे समझ आ गया, ये जो कमीनी औरत है ना वो जो भी अल्केमिस्ट यहाँ पर सारे के सारे अल्केमिस्ट को यहाँ पे ढूंढे जा रही है कुछ अपना काम वाम करवाने के लिए। प्लस उसको जो जीएन नाम का बंदा है ना वो जीएन नाम का बंदा भी चाहिए। और सालों ने मेरा फोटो यहाँ पे देखा, लेकिन मेरा फोटो देखकर वो लोग पहचान यहाँ पे नहीं पाए, लेकिन मैंने झूठ बोला था कि मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ, तो एल्केमिस्ट के नाम पे मुझे यहाँ पे उठा लिया। तो ये तो भैया दोनों काम करना चाहती है, पिल वगैरह बनवाने का भी और जीएन को ढूंढने का भी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो यंग मास्टर है ना प्रिंस उसकी बैंड बजवाने के लिए भी। यार मानना ही पड़ेगा ये जो कमीनी औरत ना कुछ ज्यादा कमीनी यहाँ पर है। और तभी एक सोल्जर आता है, कहता भाई एल्डर कोई कौन है जो प्रिंस के लिए काम करता है। तो एल्डर कोई कहता भाई मैं यहाँ पर हूँ। तो नौकर भी कहता है कि चलो यार राजा ने तुमको बुलाया है। तो वो चल जाता है, जाते जाते हमारे मेकअप को इशारे से कहते कि भाई तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी मत बताना। हमारा मेकअप भी इशारे से कहता या मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर हमारे मेकअप कोई जो भी था गाड़ी द्वारा ले जाया जाता है और जैसे गाड़ी द्वारा ले जाया जाता है ना एरिया में पहुंचा दिया जाता है। अब बोला जाता है सुनो तुम सारे अल्केमिस्ट, तुमको जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया गया ना वो सारा काम यहाँ पे करवाया जाएगा, तो जाओ जाके अपना काम करो। और हाथों में जो पिंजरा वगैरह भी लगाया गया था उससे भी आजाद कर दिया जाता है। हमारा मेकअप भी देखता है डोंट नो ये डेमोन गर्ल करना क्या चाहती है सारे अल्केमिस्ट वाले को पकड़वा कर। तो मैं भी देखता हूँ ये क्या करना चाहती है। एक बड़ा सा तय खाना यहाँ पे था, वहाँ पे जाने को बोला जाता है। जैसे अंदर जाते तो अंदर पिल की भट्टियाँ थी, एल्केमिस्ट लोग मिलकर पिल वगैरह बनाए जा रहे थे। हमारा मेकअप भी देखता है फक मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ से बच के निकल जाना काफ़ी मुश्किल है, उसको जीएन चाहिए।
है जो कि मैं यहाँ पर हूँ, उसके सामने ही हूँ, लेकिन वो भी तो भी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। अब आते भाई प्रिंस की ओर, जो राजा से मिलना चाहता है, लेकिन नौकर मना कर देता है कि ना, राजा भी बिजी आदमी है, वो किसी से भी नहीं मिल सकते और आपसे भी नहीं मिल सकते, किसी और दिन आइएगा। अब आते 2 मिनट बाद, जब हमारा प्रिंस न कहीं कोने में बैठ के अपनी बचपन की बातें याद करता है। बचपन में भाई सब कुछ कितना सही था, बाप अच्छा राजा था, अच्छे से काम करता, मेरा एक भाई भी हुआ करता था, भाई के साथ बैठ के मैं खेलता था, कितना मजा आता था, वो दिन भी क्या दिन यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन जब से वो डेमोनिक औरत हमारी जिंदगी में आई है ना, एक तो बाप यहाँ पे बिगड़ गया, दूसरा यार उसके चक्कर में भाई के साथ मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया। एक पेड़ यहाँ पर है, जिस पेड़ के ऊपर है ना मेरा भाई और मैं लटक के खेला करते थे, लेकिन उस कमीनी औरत ने इस पेड़ को भी यहाँ पे कटवा दिया है। मेरा भाई अभी के लिए कहीं और जा चुका है और कोई और काम धंधा वहाँ पे करता है। मेरे बीच में उसके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो भी पहले जैसा अच्छा यहाँ पे नहीं है, उसी डेमोनिक औरत के चक्कर में। तभी मैसेज आता है, सुनो भाई डेमोनिक औरत यानी वही महारानी मिलना चाहती है। जैसे ये मिलने जाते हो पियानो बजा रही थी, तो ये भी देखता है कि वेल यार मैंने कई बार इससे मिला है, कई बार इसको मैंने कई अलग अलग काम करते हुए देखा है, लेकिन पियानो बजाते हुए पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। और झूठ नहीं बोलूंगा भाई, कमीनी बहुत अच्छा यहाँ पे पियानो बजा देती है, जैसे इसने मेरे देश की बजा दी। सामने से वो भी कहती भाई क्या हुआ, हम मुझे ऐसे घुर घुर के देखे जा रहे हो, अच्छा भैया आपको मेरा पियानो पसंद नहीं आया। ये भी कहता ना आपका पियानो तो बड़ा सही यहाँ पे था, लेकिन यार मैंने ऐसा सुना है कि आपके पास कोई पिल की रेसिपी है और आपको पिल यहाँ पे बनवाना है, इसके लिए दुनिया भर के जो भी है ना भाई अल्केमिस्ट, उसको यहाँ पे पकड़वा रहे हो। वो भी कहती वाह आपको पता चल गया। ये भी कहते यस ढेर सारे मेरे बंदे यहाँ पे थे, उनको भी पकड़ लिया गया है, तो जाहिर सी बात है मैं तो सुनूंगा ही ना। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा ज्यादातर आपके बंदे यहाँ पे थे, फिर तो मानना पड़ेगा आपके बंदे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर है कि उनको पिल वगैरह भी बनाने आता। आपके बंदे तो अच्छे बंदे होंगे और अच्छे बंदे काम अच्छे से पूरा यहाँ पे कर सकते हैं। और सारे बंदों में जो एल्डर कोई यहाँ पे था भाई, वो तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बंदा है भाई, 5वें रैंक पर है। मेरे को तो आइडिया भी यहाँ पे नहीं लगा, इतने कमाल कमाल के बंदे आपके लिए काम वाम यहाँ पे करते हैं। यू आर ग्रेट प्रिंस, यू आर ग्रेट। प्रिंस एकदम चौंक जाते, कह रहे बाप रे एल्डर कोई 5वें रैंक है, ये बात ना मुझे और दुनिया में बहुत ही कम बंदे लोग को पता है, लेकिन इस कमीने को ये बातें कैसे पता चल गया। लगता है साली ने मेरे पीछे कोई जासूस वासूस तो नहीं लगा दिया है। वो भी कहती है क्या हुआ, खड़े खड़े क्या सोचे जा रहे हो, मैंने सुना म्यूजिक बहुत ही अच्छा बजाते हो, आओ ना मुझे पियानो बजाना सिखाओ ना। प्रिंस भी कहता रहे नहीं यार मैं अच्छा कहाँ बजाता हूँ। वो भी कहती है अरे भूलो मत यार आप बहुत ही अच्छा बजाते हो, प्लीज़ यार मुझे भी बजाना यहाँ पे सिखा दो, आज मेरा मूड ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा तुम मेरे बंदे लोग को जाने दोगी क्या। ये भी कहती है हाँ मैं उनको जाने दे दूंगी अगर आपने मुझे पियानो बजाना सिखा दिया तो। जो सुनते ये भी कहता है चलो ठीक है, लेकिन प्रिंस के दिमाग में डाउट आता है कि ये महल यहाँ पर है और महल में कोने कोने में कोई ना कोई नौकर होता है, लेकिन जब इसने मुझे यहाँ पे बुलाया इसके और मेरे अलावा लिटरली कोई भी नहीं है, कोई नौकर भी नहीं है। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ करना चाहती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।